बच्चे पार्टी मजामा, कैसे हो? मेरा नाम है डॉक्टर आयुध प्रोफेसर, और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स। ग्राफ्स, ये ऊपर गया स्ट्रेट लाइन में, ये बना पैराबोला, ये बना हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लोगरिथम ग्राफ, सारे ग्राफ, सॉरी आई एम सॉरी, सारे ग्राफ पढ़ेंगे आज। ठीक है, रेडी हो ग्राफ पढ़ने के लिए चपाटी? ऑल सेट ऑलरेडी? स्ट्रीक क्या हो गई है बताइए? व्हाट इज द स्ट्रीक टुडे? क्या स्ट्रीक हो चुकी है? क्या स्ट्रीक हो गई है? बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज द स्ट्रीक बेटा? क्या है स्ट्रीक? क्या है स्ट्रीक? वेरी गुड, स्ट्रीक हो गई है 6। ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना बेटा, डॉक्टर से और टीचर से झूठ नहीं बोलते हैं, मैं दोनों हूं, तो मुझसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, और भाई यार तुम्हारा प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर आया है, और पढ़ेंगे लेक्चर 6 मैथमेटिकल टूल्स, और आज पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स। ठीक है, आज का लेक्चर एक डिफिकल्टी लेवल मीडियम रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा इजी भी नहीं है, एकदम भयंकर टफ भी नहीं है, थोड़ा सा ओपन माइंड रखना, कुछ नई नई चीज सिखाऊंगा ग्राफ में, ग्राफ्स के बहुत सारी टेक्निक समझ में आएगी और बहुत मजा आएगा। ठीक है, रेडी हो भैया? खुले बाल नहीं बेटा, मैं खुले बाल करूंगा तो मेरे को देख के चुड़ैल भाग जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक है चुड़ैल और एक हूं मैं, और चुड़ैल अगर ऐसे पैर, उस पर पैर का डिफरेंस है, उसके पैर उल्टे होंगे, मेरे पैर सीधे हो जाएंगे, तो तुम डर जाओगे मूछ वाली चुड़ैल कौन आ चुकी है अगर मैंने बाल खोल लिए तो, इसलिए मैं बाल नहीं खोलता हूं। ठीक है, चलिए रेडी हो? अच्छा, कल मेरी क्लास नहीं है ना? कल मेरी क्लास शायद कोई और लेगा। ओके ओके, स्टार्ट करें। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप। झड़ी से ज्यादा की चीजें, पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं, इन सबको मैं सॉल्व करूंगा। बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स पूछे हैं, मुझे रूल नंबर 5 समझ में नहीं आया। आकाश प्रजापति कुमार का बहुत प्यारा डाउट आया है, बहुत सिंपल डायरेक्ट डाउट, सर रूल नंबर 5 में प्रॉब्लम आई, और काफी बच्चों को और भी प्रॉब्लम आई मैंने देखा, तो रूल नंबर 5 को अपन एक बार फटाफट से देख लेंगे। किस किस को और प्रॉब्लम है बताइए? बताइए 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 बताइए, किस किस को, किसी और को प्रॉब्लम है रूल नंबर 5 में? तो अपन देख लेंगे। ठीक है, और राजवीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है लेक्चर से रिलेटेड, सर आप जो क्लास में क्वेश्चन कराते हो उसको नोट करना होता है क्या, प्लीज बताइए। राजवीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब नोट नहीं करना होता है, इसे एक टाइप का एक क्वेश्चन नोट कर लिया, जैसे लॉग के मैंने 2.5 3.5, अगर अब आपका एक बार में बन रहा है और आपको समझ में आ गया, सर स्पीड भी आ गई, तो इसे मैंने 10 क्वेश्चन कराए सेम, एक ही पेज में करवाता हूँ ना मैं, एक टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे, तो उसमें से क्या कर लोगे आप? 2 नोट कर लो, बहुत है। पर अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो आप सारे नोट कर लो। ठीक है, हो सकता है सारे क्लास में नोट नहीं हो पाए, तो आंसर्स मत नोट करा करो, क्वेश्चन नोट कर लिया करो, क्लास के बाद आंसर खुद करा करो। जैसे जब दोनों क्लास खत्म हो जाएगी आपके, उसके बाद 15 मिनट लगेगा, एक बार जो क्लास के क्वेश्चन है उसे फिर से कर लेना, तो दिमाग में परफेक्टली बैठ जाएगी चीजें। ठीक है, उसके बाद रिवीजन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मुझे एक बता दीजिए सर, डीपीपी जाता है उसका एक कॉपी बनाना है क्या प्लीज? राजवीर मतलब क्या, एक पे एक बढ़िया डाउट पूछ रहा है बालक, वेरी गुड बालक, तो ये डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, कि आपको कितनी कॉपीज बनानी है। बेटा एक प्रैक्टिस कॉपी बना लो, डीपीपी हो कोई भी, जैसे अभी अभी टेस्ट हो जाएगा आपका, थोड़े देर अगले 1 1.5 हफ्ते में टेस्ट है आपका, तो जो टेस्ट होगा वो टेस्ट की भी वही उस कॉपी में ही टेस्ट करना है, समझो। प्रैक्टिस की कॉमन कॉपी, एक कॉपी क्लास की होगी, एक कॉपी प्रैक्टिस की, 4 कॉपी टोटल आपको बनानी होती है बेटा। 4 टोटल कितनी कॉपी बनानी होती है आपको फिजिक्स में? 4 कॉपीज। ठीक है, 4 का चौका मारते हैं फिजिक्स में, चौका कॉपीज बोलता हूं मैं इसको, चौका। चौका कॉपीज में क्या क्या आता है? सबसे पहले क्लास की कॉपी, सेकंड नंबर पे आती है आपकी प्रैक्टिस की कॉपी, जैसे क्लास के क्वेश्चन से फिर से प्रैक्टिस करने तो उसी कॉपी में करो, समझ रहे हो? आए समझ में? और जैसे कि अपना जो टेस्ट हुआ उसी कॉपी में करा आपने, तो प्रैक्टिस ही कर रहे हो ना टेस्ट के लिए वो भी। ठीक है, थर्ड कॉपी होती है पपी पॉइंट्स की कॉपी, इससे अपन पपी पॉइंट्स लिखते हैं, बहुत सिस्टमैटिक पपी पॉइंट्स लिखने हैं इस बार, आपने देखा होगा, तो इससे पपी पॉइंट्स 3 तक हो चुके अपने लॉगरिथम तक के, तो पपी पॉइंट्स की कॉपी ये आपकी शॉर्ट नोट्स कॉपी बन जाएगी। कभी आप बाय चांस मेरे अलावा कोई और टीचर का भी कभी कोई लेक्चर देखते हो, उसमें आपको कोई ट्रिक्स वगैरह मिल गई या कुछ ऐसी चीज मिल गई, ओ माय गॉड इससे मेरी क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी, फट से उसमें नोट कर लिया, तो इट इज अ पप्पी पॉइंट्स की कॉपी। उसमें आप मैथमेटिकल वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स वगैरह जो भी चीजें जिससे आपकी स्पीड बढ़ सकती है, एकदम शॉर्ट नोट्स टाइप में। या कोई एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं दिलबर पॉइंट्स अभी इस चैप्टर में तो नहीं, अगले चैप्टर से स्टार्ट होंगे, तो वो दिलबर पॉइंट का पॉइंट लिख ले, तो उस ऐसा है कि वो एकदम कंसाइज कॉपी होती है।
फोर्थ होगी मिस्टेक कॉपी, वो अभी नहीं बनेगी, वो टेस्ट के बाद चालू होगी बनना। जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट में देखना है आपने क्या मिस्टेक्स करी है, वो मिस्टेक की अलग कॉपी बनती है। तो चौका कॉपी बनानी होती है आपको टोटल, वो मिस्टेक कॉपी अगले टेस्ट के पहले देखकर जानी है। बेटा नीट में उसका सिलेक्शन होता है जो मिस्टेक रिपीट नहीं करता। मिस्टेक करना इज ओके, आप 2 साल में भर भर के मिस्टेक करो, पर सॉरी, जिन लोगों को ईयरफोन लगाया उन लोगों के लिए सॉरी, RIP हेडफोन्स, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं कभी कभी मेरे में अंदर एक फीलिंग जग जाती है, मुझे भी नहीं पता इस फीलिंग को क्या बोलते हैं, पर मेरी आवाज तेज हो जाती है। तो पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक रिपीट नहीं करना। आप जितनी हो सके उतनी मिस्टेक कर दो, पर रिपीट मत करना। क्लास में अभी के जो प्रैक्टिस टेस्ट है इनमें मिस्टेक्स कर दो, ठीक है? ऑलराइट, समझ में बच्चे बात है? फिर एक और चीज, जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होता है, इस चैप्टर में तो नहीं, इसके बाद वाले चैप्टर से होता है, क्योंकि इस चैप्टर में इतना जितना होता है क्लास में हो जाता है। इस यूनिट एंड मेजरमेंट अगला चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसमें मैं क्या करूंगा, याद रखना बेटा, कि जितने भी आपके जो पॉइंट्स है, ध्यान से सुना, जितने भी पॉइंट्स है जिनके में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्स्ट्रा चैप्टर में, एक मैं 200-300 क्वेश्चन का सेट टेलीग्राम पे भेजता हूं आपको, ठीक है? आप बोलोगे तो लेक्चर में भी अपलोड करवा दूंगा PDF। उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जितने दुनिया के अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जहां के भी सकते हैं, मिलाकर आपके लिए पूरे 11th का रेडी कर दिया है। जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होगा मैं आपको वो भेज दिया करूंगा, ठीक है? चार, वो भी किस में करना है, प्रैक्टिस कॉपी में करना है, ठीक है? और उसको ऐसे टेस्ट करना है, जैसे इसमें अगर 100 क्वेश्चन है, या लेट से रोज के 30 क्वेश्चन करने लग गए प्रैक्टिस के लिए, उसमें 30 करे टेस्ट जैसे करे, या 40-50 क्वेश्चन करे, तो टेस्ट में आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, उतने क्वेश्चन करे 45 टेस्ट जैसे दिए, OMR लेकर दिए, बाद में जो मिस्टेक करो मिस्टेक कॉपी में लिखो। तो ये 4 कॉपी का चौका जो होता है, इससे आपका सिलेक्शन हो जाता है बेटा, ठीक है? सर मुझे लगता था लॉग कभी समझ नहीं आया, जब नाइन्थ में ICSE वगैरह में पढ़ाते हैं शायद, है ना? क्वेश्चंस क्या समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया फैजान, आई लाइक इट, ठीक है? दिवास विश्वकर्मा का सर जब आप बेस में कुछ नहीं होता तो 10 क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट बना दिया अपन ने ये। जनरली अपन 10 वाले नंबर सिस्टम में चलते ना, अपनी जो नंबरिंग होती है उसका डेसिमल होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 9 10, फिर 11 12 13 14, फिर वही रिपीट हो जाता है ना पूरा। तो अपन ने जनरल जो बेस बनाया नंबरिंग का वो 10 बनाया। जैसे बाइनरी में 1010, बेस क्या होता है? बेस होता है उसमें क्या, 2 डिजिट्स का, 2 नंबर्स का। ऐसे डेसिमल में 0 से लेके 9 तक 9 डिजिट का बेस होता है ना अपने पास में, इसलिए सॉरी 10 डिजिट का बेस होता है ना 0 से लेके 9 तक, इसलिए अपन 10 लेते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है? यू आर द बेस्ट टीचर एंड प्रोफेसर, थैंक यू रोशन, रोशन थैंक यू सो मच बच्चा। बर्नाली को भी सेम क्यू से थैंक यू सो मच। तो एक बार लॉग 5th वाला मैं बता देता हूँ, उसके लिए पप्पी पॉइंट्स एक बार फटाफट से देख लेते हैं बेटा। पूरे सिस्टमैटिक पप्पी पॉइंट्स 3 क्या था इसमें, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 10 तक का था। देन स्क्वायर्स थे, क्यूब से पावर 4 आपको किसकी पता होनी चाहिए, सिर्फ 4 जनों की पता होनी चाहिए, ठीक है? log 1 से log 10 तक की वैल्यू, फिर रूल फटा में 3 आते हैं, log A इंटू बी, log A प्लस log B, log A बाय बी, log A माइनस log B, log 1 बाय A माइनस log A, अल्फा बीटा गामा 3 हो जाते हैं। माथे से पटक के मारेंगे सर पे चढ़ेगा x, तो x नीचे आ जाता है, सेकंड रूल। 10 की पावर x डायरेक्ट x हो जाता है। चप्पल 4 चप्पल चोरी रूल, जिसमें ब्रेकअप हो जाता है, इसमें ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है, log A चप्पल अलग है C, अगर यहाँ पे चप्पल C है तो क्या होता है, दोनों ब्रेकअप हो जाता है, log A log से अलग हो जाता है। एंटी लॉग क्या होता है बताया था आपको, log x चप्पल C है, C की पावर पाई कर देते हैं, y कर देते हैं, x आ जाता है निकल कर। और आखिरी है log, नहीं ये ln x है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ln x लिखा है तो log x बेसी नेचुरल लॉग बोलते हैं। सॉल्व करते हैं 2.303 log x। इसमें एक बच्चों को बहुत सारा डाउट रूल 5 में जो आया, ये डाउट देखो और को भी आया होगा, मैं सब मतलब आप देख रहे हो मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं बेटा, ठीक है? आए, हाँ हाँ, मैं एक एक कमेंट आपका पढ़, जब आपने नोटिस करा होगा आपका कोई डाउट आता है तो अगले क्लास में प्रोफेसर सॉल्व कर ही देता है। जैसे DPP का 10 क्वेश्चन में आपको बहुतों को डाउट आया था, सॉल्व कर दूंगा मैं। मतलब अभी मैं एक एक, मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा कमेंट्स करा करो मेरे लेक्चर के बाद में, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। मतलब मैं यूट्यूब लेक्चर तक के बाद सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐप के लेक्चर के बाद तक सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। आई वॉच एंड गो थ्रू द कमेंट्स, और मुझे पता पड़ता है क्या समझ में आया क्या नहीं आया। मुझे पता होता है हार्ड लेक्चर ज्यादा नहीं आया होगा, तो मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम डाउट क्लास में ही सॉल्व हो जाए, ठीक है? DPP का 10 क्वेश्चन डाउट है, पता है मेरे को। अच्छा, रूल 5 में लोगों को बहुत डाउट था कि सर E की वैल्यू तो सर 2.7 होती है ना? तो जब अपन लॉन ऑफ जैसे 5 लिखते हैं तो ये 2.303 log 5 क्यों होता है, 2.7 क्यों नहीं होता? यही डाउट था ना, डाउट यही था। चलो समझते हैं इसको।
तो एक्चुअल में ये निकाला कैसे गया है, ln 5 का मतलब क्या होता है, log ऑफ 5 चप्पल में e। अब यहां पे चप्पल में 10 नहीं, डिवोर्स करवा सकते इसका चप्पल चोरी वाले मेथड से। log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ e, ठीक है, log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ e की वैल्यू रख दो 2.7, log ऑफ 2.7 सॉल्व करें तो log ऑफ 27/10 आएगा, सिंपल से टर्म्स में देखा जाए तो log ऑफ 27 बोले तो 3 का क्यूब माइनस log 10 1 हो जाएगा, फटा लगेगा यहाँ पे 3 log 3 की वैल्यू 0.48 माइनस 1, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा 24 8 3 जा तो 1.44 माइनस 1 0.44 आ जाएगा ये log 5 अपॉन में 0.44। अब अगर मैं 1 डिवाइड बाय 0.44 करता हूं 2.303 तो 2.27 आ रहा है ये, पर ये अब सब अप्रोक्सीमेशन ही है ना सारी वैल्यू, तो 2 कितना आ रहा है निकल कर, रुको कुछ गलती करेगी अपन ने निकालने में यहाँ पे वैल्यू बेटा। तो जब इसको अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी 2.7 नहीं होता ना, 2.27 होता है शायद, सॉरी नहीं 2.72 होता है एंड थोड़ा सा आगे, तो जब वो एग्जैक्ट जाकर निकालेंगे तो ये पूरी जो वैल्यू होगी ना ये 0.4 समथिंग ऐसा कुछ करके आएगी और ये 2.303 आ जाती है जब ई की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू 4 डिजिट तक डालते हैं तब। तो ऐसे कर ये निकल कर आता है। अब ये अपने को हर बार करना नहीं है एग्जाम में, ठीक है, हर बार एग्जाम में तो सॉल्व नहीं करने बैठेंगे ना बेटा, हर बार थोड़ी ना ऐसा करेंगे। तो अपन ने बोला इसको काटो और डायरेक्ट करेंगे, अब से कभी भी कुछ भी दिया ln 5 तो डायरेक्ट 2.303 log 5 कर देंगे, कोई सा भी कभी भी दिया ln ऑफ x 2.303 log ऑफ x कर दिया जाएगा। आपको समझ में आया बेटा ये 2.303 कहां से निकल कर आया बेटा, समझ में बात, अरे बात समझ में बच्चे, बात ले क्लियर है, अरे बेटा बताओ समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया, बच्चों को कंसेप्ट जानने का बड़ा मन था, 2.303 कहां से निकल कर आया, तो पूरा अपन ने बच्चों रूलों से लगाकर सॉल्व करके निकाली वो बात, ठीक है। अच्छा किसी का डाउट रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप लिख दिया करो, कभी कभार एक आध छूट जाता है, कोशिश रहती है एक एक डाउट हो, कभी कभार एक आध रह जाता है, तो उसके लिए मैं आखिरी में डाउट सेशन भी ले लेता हूं जनरली, तो ठीक है। लॉग 5 नहीं तो कोई से भी लॉग के लिए कर सकते हो ये चीज, ठीक है बेटा, समझ में। एक बार फिर से देखिए अपन, फिर एक बार और समझा रहा हूं, देखो एक बार और समझते हैं इस चीज को, फिर से देखो एक बार बेटा। अच्छा ई समझ में आया, पाई की छोटी बहन होती है, क्या आपको ई समझ में आया, ई की वैल्यू 2.7 पाई की छोटी बहन, क्या ई समझ में आया बच्चे बताओ, एक बार फिर करेंगे कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। अच्छा इतना टफ है करने का, तभी तो डायरेक्ट करा अपन ने, ये समझो ये करना ही नहीं है ना, रूल सिंपल है कि कभी भी आपको, रूल 5 सिंपल है कि कभी दे दिया ln x, कुछ भी ln x दिया है 2.303 टाइम्स ऑफ log x कर लो, काम हो जाता है। चलिए वैल्यू निकालते हैं, रूल सिंपल है, ln x क्या होता है 2.303 टाइम्स ऑफ log x। अब यहां से नोट कर लेना बेटा, ठीक है, इसके पहले का नोट करने की जरूरत नहीं है, यहां से नोट करें। तो बताइए ln ऑफ 1 क्या होगा, ln ऑफ 2 क्या होगा, ln ऑफ 3 क्या होगा, भैया ये याद नहीं करना है ना, इस पे डू नॉट लर्न पहले लिख दिया, ठीक है, रटना नहीं है। ln ऑफ 4 ये निकालना आना चाहिए, डू नॉट रट्टा मार देता हूं, लर्न तो क्या रट्टा। ln ऑफ 5 करना है, ln ऑफ 6 करना है, ln ऑफ 7 करना है, ln ऑफ 8 करना है, ln ऑफ 9 करना है। चलो निकाले वैल्यूज बेटा, कैसे निकालोगे इसको, 2.303 log ऑफ 1, खत्म बात।
log 1 क्या होता है 0, फिर खत्म। 2.303 ऑफ log ऑफ 2, 2.303 ऑफ log ऑफ 3, 2.303 ऑफ log ऑफ 4। क्या करना आया बच्चा, कैसे होता है सॉल्व? क्या लॉन सॉल्व करना आया? आपको डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं कैसे आता है, आपके काम का सिर्फ कितना सा है, इतना सा आपके काम का है कि कभी भी लॉन ऑफ एक्स दे रखा हो, टफ है इसलिए उसको मैंने बोला इग्नोर कर दो, क्योंकि अगेन अपन मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं ताकि फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाए, है ना। यस, ये तो बड़ा गंदा कलर हो गया। यस, बेटर। लॉन ऑफ 5 क्या निकालोगे 2.303 लॉग ऑफ 5। लॉन ऑफ 6 कैसे निकालोगे बेटा 2.303 लॉग ऑफ 6। लॉन ऑफ 7 2.303 log of 7। log of 8 2.303 log of 8, 2.303 log of 9। क्या समझ में आया बच्चों, बताइए। वेरी गुड। अब वैल्यू रख दो सबकी। 2.303 log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3, 2.303 log 3 की वैल्यू क्या होगी 0.48, 2.303 log 4 की वैल्यू क्या होगी 0.6, 2.303 log 5 की वैल्यू क्या होगी 0.7, 2.303 log 6 की वैल्यू क्या होगी 0.78, 2.303 log 7 की वैल्यू क्या होगी 0.84, 2.303 log 8 की वैल्यू होगी 0.9। पर ये कैसे लिख रहे हैं? जो बच्चे आज पहली बार आ रहे होंगे उनको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है क्लास में, ये सब क्या अजीब अजीब नंबर लिख दिए बेटा कोई बात नहीं, 3 क्लास से चल रहा है लॉग, बताओ। बताइए, कल क्लास में लॉग 11 बताया था कैसे आता है बेटा? नहीं निकालते। आपको 1 से 10 के अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे समझ में बच्चों बात आई? आप उसके अलावा कोई भी नंबर आता है लॉग का तो उसके आसपास वाला लॉग रख दो, ठीक है। आपको कभी आ गया लॉग 57, 56 निकाल दो, हो जाएगा। ये 57 तो आप 58 निकाल दो, काम चल जाएगा, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप आसपास वाला रख दो जो आपको आता है वो। बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा इनके आंसर। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, आपको करना, आप लोग इसको आप घर पे कर लेना, आपको अच्छा हो तो एज अ प्रैक्टिस 303 इंटू 0.3 कितना आ जाएगा 0.6909। 2.303 इंटू 0.48 कितना आ जाएगा 1.105। 2.303 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा 1.3818। 2.303 इंटू 0.7 कितना आ जाएगा 1.61। और फिर क्या होगा 2.303 इंटू 0.78 कितना आ जाएगा 1.79, 1.8 लिख दो अप्रॉक्स, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन आप निकाल सकते हैं। क्या लॉन सॉल्व करना आया बच्चों, बताइए। एक फाइनल सवाल सबके, लॉन सॉल्व करना आया या नहीं आया, बताइए बच्चों। क्या लॉन सॉल्व करना आया? बस नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, है ना, होमवर्क वगैरह डिस्कस तो करना पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है। बताइए सबको समझ में आया? यस, इजी है, एकदम आसान है, बताओ। चलो बढ़िया। बाकी एक बार 4 मई को नीट का एक बार हो जाए बच्चों का, उसके बाद मैं आपकी एक और एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा जिसमें मैं आपको और वापस से एक बार रिपीट करवा दूंगा, लॉग में प्रॉब्लम है तो, ठीक है, डन, ठीक है। तब एक डीपीपी डिस्कशन की अपना मॉड्यूल पे क्वेश्चन सबकी क्लासेस हो जाती है। पर 4 तारीख तक थोड़ा मैं ऑक्यूपाइड रहूंगा, 4 तारीख को बच्चों का पेपर है ना,
तो 4 तारीख के बाद, मतलब एक हफ्ता और थोड़ा ऑक्यूपाइड रहूंगा, उसके बाद मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चालू कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। वेरी गुड, शाबाश। होमवर्क था ये आपका। चलो होमवर्क अपन अब कल डिस्कस करते हैं, अब आज ग्राफ चालू करते हैं। लॉग पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया ना यार, अब थोड़ा सा मूड फ्रेश करना है, मैं भी बोर हो गया लॉग के। थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन। आपका ये था, और ये आपका एक चैलेंज क्वेश्चन था, याद हो आपको, तो योद्धा लेवल का एक चैलेंज दिया था। दोनों को अपन अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन डन डन, थोड़ा सा आगे बढ़े। सिर्फ एक डीपीपी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 10th वाला, सेकंड का 10th वाला सवाल जो है, लॉग ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है, फिर ग्राफ स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़ा बोर हो गए अब, है ना ग्राफ। 512 बेस में चप्पल में 5, तो सबसे पहले तो देखो चप्पल में 5 है, तो चप्पल चोरी मार सकते हो आप चाहो तो। लॉग ऑफ 512 अपॉन में लॉग ऑफ 5। चलिए अब 512 के फैक्टर्स करो, डिवाइड करो। 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा। अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, 512 देखा देखा लग रहा है। हाँ सर, ये तो 2 की पावर 9 होता है, अगर याद हो किसी को तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 की पावर 9 अपॉन में लॉग ऑफ 5। सर नीचे नीचे आ जाएगा, 9 इंटू लॉग 2, माथे पे चढ़ा फेंक देंगे नीचे, लॉग 5, वैल्यू डाल दो। लॉग 2 कितना होता है 0.3, लॉग 5 होता है 0.7, पॉइंट पॉइंट हट जाएगा। 9 इंटू 3/7, 9 3 27 बाय 7, 7 7 लगभग लगभग 3 21, पॉइंट लगाऊंगा 6 आ रहा है, तो 7 3 पॉइंट थोड़ा सा आगे तक आंसर दिख रहा है मेरे को आता हुआ इसका। 3.8 3.9 पास पास के सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं 27/7, 7 3 21, कितना बचेगा 6 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 आया, 7 8 56, 4 बचा 0 आया, फिर क्या आ जाएगा बताओ, 1 4 2 8 5 7 1 4 ऐसा कुछ आता है इसका। तो 8 5 7 अप्रोक्सीमेटली आंसर मुझे सबसे पास वाला क्या दिख रहा है इसमें, बी वाला, टिक कर देंगे। आया बच्चे समझ में सवाल। ये बकवास दे रखा, इसका कोई काम ही नहीं था, ये बकवास दे रखा था, लॉग 2 लॉग 3 कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ठीक है, चलिए पार्ट 5 ग्राफ्स चालू करें, फुल एक्सरसाइज। हाउस द जोश मेरे बच्चों, बताओ बच्चा पार्टी मजा में, अंदर एनर्जी आ रही है, अगर एनर्जी तो लिखिए सर, फुल एनर्जी, हाउस द जोश। तो ताकत चाहिए भाई, ताकत चाहिए, तो अपनी जगह से खड़े हो जाओ। ग्राफ चालू करने के पहले वी नीड अ लिटिल बिट मोर एनर्जी। ठीक है, ग्राफ से थोड़ा डर लगता है लोगों को। ठीक है, आप देखो सबसे डर वाला टॉपिक पहले ले रहा हूँ, को पहले नहीं पढ़ाया मैंने, पहले डर वाला माहौल खत्म करेंगे, सारा मैथ्स का डर खत्म करवा दूंगा आपको। ठीक है, रेडी हो, हाई जोश बिल्कुल। सब लोग खड़े हो जाओ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, थोड़ा सा हाथ पांव हिला लो भाई, थोड़ा सा। रेडी हो ग्राफ के लिए, रेडी हो। स्ट्रेट लाइन, यह है स्ट्रेट लाइन, यह है स्ट्रेट लाइन, यह है स्ट्रेट लाइन, यह है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन 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 स्ट्रेट लाइन, यह है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। खड़े सब खड़े हो जाओ, साथ में बनाते हैं अपन लोग, सारे सारे ग्राफ अभी बना लेंगे अपन। रेडी हो जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसे साइड साइड पोज, साइड प्रोफाइल ऐसे खड़े हो, साइड पोज में चालू करिए, ऊपर से चालू करेंगे, चालू करेंगे ऊपर से, ऐसे चलो ऐसे भी खड़े हो सकते हो, ऐसे आपकी इच्छा। स्ट्रेट लाइन 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 स्ट्रेट लाइन, ये क्या है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब पैराबोला करो, सब लोग करो मेरे साथ में, डांस करेंगे बढ़िया। जहां वहां खड़े हो जाओ, बाथरूम में बैठ के देख रहे हो वहां भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बाद में धो लेना। पैराबोला करे सब ऐसे, ठीक है करो, पैराबोला। ठीक है, सेम ऐसा, ऐसा भी पैर, ऐसा है तो ऐसा भी, पैराबोला पैराबोला पैराबोला, ऐसे पैराबोला पैराबोला, सिंपल सिंपल चीज है। अरे फुल एनर्जी भैया। पहले स्ट्रेट लाइन का कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन,
पैराबोला, 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 पैराबोला। अरे बात समझ में आ गई बेटा? पैराबोला। अभी सबके ग्राफ पढ़ेंगे, चिंता ना करो, पर पहले समझो तो सही। अरे बोलो क्लियर है? पैराबोला समझ में आया? हाइपरबोला कैसा होता है? फिसल पट्टी देखी? फिसल पट्टी वो फिसल पट्टी, वाटर स्लाइड देखी कभी आपने? वो वाटर पार्क पार्क में जाते हैं अगर, तो वो वाटर स्लाइड होती है ना, वैसे जाती से यूं यूं जाती है, सू से जाती है। देखा आपने? से एक जगह से चालू होती है, जू करके चली जाती है। देखा है आपने? देखा है वो वाटर वाटर वाला झूला होता है ना, वाटर स्लाइड वगैरह होती है वाटर पार्क में, वो होती है हाइपरबोला। तो बनाएंगे हाइपरबोला, कैसे बनाएंगे? ऐसे हाइपरबोला, ऐसे या ऐसे, यहां से उठा, यहां से नीचे ऐसा गया, ऐसा हाइपरबोला, 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 हाइपरबोला। बनाए सब ऐसे? लाइब्रेरी में हूँ ठीक है, बाकी को भी नचा दो फिर तो। अरे समझाऊंगा, अभी तो याद, अभी सिर्फ डांस कर रहे हैं, दिस इज वार्म अप डांस, इससे हम चीजें याद रखेंगे। फिर से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसके ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। पैराबोला, 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 हाइपरबोला, 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 हाइपरबोला। सर्कल, सर्कल बनाओ रे, सर्कल, सर्कल, सर्कल पिचक गया, इलिप्स। ऐसा होता है सर्कल, इस सर्कल को से दबा दो, पिचका दो, तो ये बन जाते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? इलिप्स, है ना? तो करेंगे सर्कल, 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 इलिप्स, 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 इलिप्स। इतना पहले करना है सबको। फनी वनी कुछ नहीं है, फनी वनी तो मैं करता ही नहीं, आई डोंट लाइक फनी, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, आई एम खड़ूस। मम्मी पास में आ गई, मम्मी को भी करो, मम्मी भी कर लेगी, मम्मी भी साथ में करेगी, मम्मी को भी याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा, दोनों साथ में याद करेंगे, ठीक है? मम्मी, अगर आप बच्चों का मैं, अगर आप ये चीज देख रहे हो पढ़ाते हुए, तो अपने बच्चों को बोलो खड़े होकर, अगली बार जब रिश्तेदार आते हैं और बोलते हैं ना कि बेटा वो चीजी मिलेगी, डांस करके दिखाओ, डांस ही करके दिखाओ, तो अगली बार ये वाला डांस करके दिखा देना, ठीक है? शुरुआत करेंगे ग्राफ के डिस्टेंस फॉर्मूला से। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग चीज। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आपने से पढ़ा है कि दो पॉइंट होते हैं x1 कोमा y1, और एक पॉइंट यहां पर कहीं पर है x2 कोमा y2। स्टार्टिंग यहीं से होती है बेटा ग्राफ्स की। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है? क्या होगा ये? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या आपको ये आता है या भूल गए? क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7। यस, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ हाँ, आई इमेजिन माई सेल्फ डूइंग दिस इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स। बहुत बढ़िया इमेजिन कर रहे हो बेटा, सोचो, अलग ही लेवल की झांकी होगी, मतलब मस्त, ठीक है? ऐसा एक बार करके बताओ रिलेटिव्स को, मतलब बिल्कुल अपने बेटे बेटे से शादी करवा देंगे आपकी, बोलेंगे क्या टैलेंटेड आदमी है। देखो ध्यान से अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ा है सबने ये चीज? किसको ये फॉर्मूला पता है? यस या नो बता दो, क्योंकि मेरे लिए बड़ा जरूरी है जानना, इसके बाद ही मैं आगे बता पाऊंगा चीजें, है ना? यहीं से सारा चैप्टर यहीं से चालू होता है, पूरा यहीं से चालू होता है। बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेडी हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये निकल के कहां से आता है? इसके पीछे का प्रूफ होता है पाइथागोरस थ्योरम। पर अपन अगला फॉर्मूला देख रहे हैं बेटा, वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहाँ सही लिखा हुआ है ना? फॉर्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है लिखना, स्कूल में सही लिखना है ना? फॉर्मूला x1 y1 x2 y2
इन दोनों के बीच का यहां मिड पॉइंट आ गया। ये मिड पॉइंट की जो वैल्यू होगी, इसको एमपी मिड पॉइंट लिख दो, मध्य प्रदेश मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 होती है। ये दो अपने को फिजिक्स में काम आते हैं बेटा। पता है सबको? बताओ बताओ, क्लियर है सबको? याद है? भूल चुके हो सब कुछ? 4% छोरे, ये नहीं आता तेरे को? क्या कर रहे छोरे? कैसे पास हुआ तू 10th क्लास? पैसे दिए। अमीर अमीर, रिच रिच पीपल। देखो ध्यान से, इधर अंदर हो। देखो अपन समझ, ये सबसे बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है? समझते ये आया कहां से? चलो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, देखना बेटा ध्यान से। मैंने बोला कोई ये 2 से 3 पर चला, 2 से, जैसे अभी यहाँ पे 2 पे है, 1 2 3 4 5 6, ये 2 से चलकर 6 पर आ गया ऐसा। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? कितना चला? 2 से आ गया 6 पे, तो कितना चला? कितना होगा जल्दी बताओ? बहुत बेसिक पे बात कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मॉड्यूल क्वेश्चन बेटा की एक्स्ट्रा क्लास होती है। जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो उस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अपन जो भी डाउट होते हैं, प्रॉपर डाउट सेशन होता है। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद वी विल टेक अ डाउट सेशन, मतलब अलग से आएगा, रिकॉर्डेड रहता है। मैं आपसे टेलीग्राम पे सारे डाउट्स मांग लूंगा। आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी यू कैन जस्ट रीच आउट एंड गिव मी योर डाउट्स। आप जैसे डाउट्स भेज दोगे, मैं उन डाउट्स को सब पूरा प्रॉपर उसको सब डाउट्स को एक जगह रखूंगा, फिर सब क्वेश्चनों को टाइप करूंगा। तो जब वो क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे, फिर वो एक रिकॉर्डेड सेशन में लेता हूं उस टाइम पे, ठीक है? 4 यूनिट सही जवाब, वेरी गुड। 4 यूनिट चला। अगर ये मैं वेरिएबल में ले लूं x1 और x2, यहां से यहां आया, तो बताओ इसको कैसे लिखे? कितना चला? कितना चला बताओ? इसको मैं क्या बोल सकता हूं? x2 माइनस x1 बोल सकता हूं। वही किया आपने, 6 माइनस 2। एवरीबॉडी ओके? सबको क्लियर हुआ? बताइए भैया, यस या नो? सबको क्लियर है ये कंसेप्ट? सेम केस y में भी होगा बेटा। अगर मैं यहां y1 से चलकर आया y2 पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, ठीक है? अब देखना, ध्यान से देखना बेटा। अब ये पॉइंट क्या है? x1 कॉमा y1। यहां से ये पॉइंट चलकर आया यहां पर, ये पॉइंट क्या है? x2 कॉमा y2। तो ये है इसके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हरा वाला चला, ये निकालना होता है। देखो ध्यान से, बहुत इजी है भाई। ये वाली लेंथ कितनी है अभी निकाली अपन ने? व्हाट इज दिस लेंथ? ये व्हाइट वाली लेंथ कितनी? जल्दी बताओ बेटा, बहुत इजी है भाई, जल्दी बताओ। ये व्हाइट वाली लेंथ कितनी है? ये क्या है? x2 माइनस x1। और ये y वाली लेंथ कितनी है? ये है y2 माइनस y1। क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल कहीं बनते हुए दिख रहा है? क्या आप राइट एंगल ट्राइंगल को देख पा रही हो? क्या आपको कहीं पे राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है इसमें? कैन यू सी राइट एंगल ट्राइंगल? क्या ये है राइट एंगल ट्राइंगल? ओह, क्या ये है राइट एंगल ट्राइंगल? ओह, क्या ये है राइट एंगल ट्राइंगल?
क्या ये है राइट एंगल ट्राइंगल? इसमें से एबीसीडी में कहां पे राइट एंगल ट्राइंगल दिखा था आपको? क्या आपको दिख रहा है? दिख गया? एबीसीडी कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल था? यस। तो जीवन में जब भी राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिखेगा, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए। आप गेस करके बताइए क्या वो चीज होगी। तुम्हें जब भी पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी 11th पार्ट में, 12th पार्ट में गलती से भी राइट एंगल ट्राइंगल दिख जाए, बोले ना जहां दिख जाए पकड़ के मार दो वाले, वैसा सेम राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें जहां दिख जाए पकड़ के एक चीज लगा दो, खत्म हो जाएगा गेम। बताइए कौन सा चीज है वो? यस, बोलो पाइथागोरस बाबा की जय। हम लगाएंगे कौन से थ्योरम? अरे हम लगाएंगे प्यारी प्यारी पाइथा 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 हेलो सर, क्लास चल रही है, 6 बजे जैसी खत्म होगी भेजूंगा आपको। क्लास के बीच में ही हूं मैं। पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां हाइपोटेनियस क्या है? डिस्टेंस। अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब जिनको नहीं आया था उनको भी आ गया। लास्ट टाइम बच्चे अब सबको समझ में आया कहां से निकल कर आया फॉर्मूला? इंपॉर्टेंट है, शुरुआत यहीं से होती है। स्पेलिंग रॉन्ग है पाइथागोरस की। एच नहीं आता, नहीं आता। अब सही हो गई स्पेलिंग। फाई, मेरे को फाई बोलना बड़ा अच्छा लगता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस फाई का था। चलो देखो बड़ा बेटा, आगे बताओ बेटा। क्लियर है? जीवन को आगे बढ़ाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली चीज आती है स्लोप। एक जनरल सोच के बताओ अपने आप, ट्राई करो। व्हाट डू यू से? हाँ बेटा नोट करना है आपको, अगेन ये नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको नोट करिए, नोट करिए इसको। चलो मैं आपसे ना पेज के ऊपर लिख दूंगा इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, किसको नोट करना है किसको नोट नहीं करना, तो आपके नोट्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। डन? डन? ऑल राइट। अरे ठीक है, गोरास होता है। अरे ठीक है, ए लिख दे भाई, क्या है इसमें? हाँ बेटा, मैं वीडियो कॉल तो बोला था आपको करने के लिए, पर सॉरी आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक कर दूंगा मैं। वीडियो कॉल नेक्स्ट वीक लेते हैं। मेरी इच्छा है वीडियो कॉल में करूं, पर वीडियो कॉल का मैं एक समझो, आपको मैं सच्चे बताता हूं, मैं बहुत गरीब हूं, ठीक है ना? तो वीडियो कॉल के लिए यहाँ पे जो कुछ सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर लगती है प्रॉपर, मतलब कुछ होता है, सेटअप करना पड़ता है, वो मुझे करना नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा वो उसके लिए कुछ वो लगता है, शायद पैसे वैसे देने पड़ते हैं, क्या है मुझे नहीं पता बेटा वो चीज़। तो क्या है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं बोर्ड वोर्ड भी मेरा नहीं है, सब पीडब्ल्यू, मेरे टी शर्ट से लेकर मेरे चड्डी बनियान तक सब पीडब्ल्यू ने मुझे दिया है। ये जो बोर्ड वोर्ड है, कैमरा है, सर है, घर वर, सब पीडब्ल्यू ने मुझे दिया है। मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए वो सॉफ्टवेयर वगैरह लगे, उसके शायद कुछ पैसे वैसे मांग लेते हैं वो लोग, पता नहीं क्या होता है। तो वो मुझे पैसे देंगे। तो मैंने बोल दिया है, मैंने मेरे बॉस को फ़ोन किया है कि ओ सर जी प्लीज़ वीडियो कॉल कराने के लिए वो कर दो, तो वो जैसे हो जाएगा वैसे मैं वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है? चलिए, आई समझते। सबको विपिन सर समझ रखा है तुमने, अमीर है, कंपैरिजन नहीं है भाई। आओ देखिए, समझते स्लोप क्या होता है। 95.06, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बताइए बताइए, आओ देखो भैया, स्लोप होता क्या है बताइए। एस्ट्रोनॉट बेटा गिफ्ट है। मेरे पास सारी महंगी चीजें गिफ्ट है। ऑल एक्सपेंसिव थिंग्स दैट आई ओन आर गिफ्ट।
किसी ने गिफ्ट किया है। आइए बताइए स्लोप होता क्या है। क्या आपको ना, क्या आपने कभी गाड़ी वाड़ी चलाई है, आपको कभी स्लोप पता पड़ा होगा? स्लोप स्लोप मतलब क्या होता है? बहुत फ्रैंकली हिंदी में स्लोप को क्या बोलते हैं? स्लोप का कुछ होगा रीजन, कुछ कुछ एक फील। जब आप सुनते हो स्लोप, माइंड में क्या आता है आपके, बताइए? ग्रेडियंट से बड़े बड़े शब्द हो गए भाई। ढलान होता है, कितना झुका हुआ है, ढलान। स्लोप होता है ढलान। तो देखो बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, कुछ बड़ा सिंपल सी चीज है, कंसेप्ट है सारे। अब बताओ ढलान ज्यादा किसमें होगी? तो कार को ऊपर जाने में प्रॉब्लम किसमें ज्यादा होगी? ये पहाड़ी नंबर ए, ये पहाड़ी नंबर बी। गाड़ी आप चला रहे हो ऊपर, ये बबलू की गाड़ी चल रही है, ठीक है, और यहां बबलू गाड़ी चला रहा है, किसमें हालत खराब हो जाएगी चलाने में? बताओ। ज्यादा स्लोप तो गाड़ी चलाना मुश्किल, ए और बी। बेसिक बताइए किसमें गाड़ी ऊपर चढ़ाने में हालत खराब हो जाएगी, ए में या बी में? लेट्स स्टार्ट द पोल्स, बताओ। बहुत बेसिक सा सवाल। गाड़ी ऊपर, विच हैज मोर स्लोप, जिसमें मुश्किल है चढ़ाना उसका स्लोप ज्यादा होगा। गाड़ी चलाना मुश्किल कौन सी रोड पर, इस पर या इस पर? बताओ बताओ बताओ, किस पे गाड़ी चलाना मुश्किल होगी? सोच के बताइए। बी पे हालत खराब हो जाएगी। सबको समझ में आता है कि बी वाले पे गाड़ी नहीं चढ़ा पाओगे ऊपर। क्यों? खड़ी प्रॉब्लम है। चलो नहीं, प्रैक्टिकल करके देख लेंगे अपन इसको। रुको सही, गाड़ी वाड़ी देखते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। अभी अपन देखते हैं, चलाकर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है? लेट अस डू प्रैक्टिकल, है ना? तो लेट अस से, है ना, ये प्रैक्टिकल होगा क्लास में, वी विल डू प्रैक्टिकल, फुल प्रैक्टिकल बाजी होगी। तो ये हमारा बंदर है, इसका नाम है मंकी डी लूफी। सबको दिख रहा है मंकी डी लूफी? तो ठीक है, अब क्या है, इसको एक बार अपन देखो, अभी ये स्लोप बिल्कुल जीरो, इसे लात मारो, इतना आगे चला गया, ठीक है? अब इसको देखो, देखो अब स्लोप बढ़, थोड़ा स्लोप इतना करा, चुक, अरे ये तो उड़ गया, मैं बहुत तेज मार दिया, सॉरी। चलो अब बताओ, समझो, प्रैक्टिकल देखो। जब ऐसे है तो यहां चढ़ के जाना मुश्किल होगा, या ऐसा कर दो, बोलो अब चढ़, अब चढ़ के दिखा, ए लूफी चल, डी लूफी चल के बताइए भैया, इसमें 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 हालत खराब ना हो जाएगी? देखो कैसे चढ़ पाएगा? तो उसको स्लोप ज्यादा हो गया, स्लोप क्या हो गया? ज्यादा हो गया। सबको समझ में आया बच्चों बात ये? अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चों बात ये? पक्का बताइए। हम्म। सर आपको, भाई मैं तो कॉस्प्ले भी करता हूँ, तुम्हें को क्या पता? मैंने अभी शैंक्स का कॉस्प्ले किया था एक इवेंट में लास्ट ईयर, फोटो भी होगी इंस्टा पे पड़ी हुई। पर अब तो देखो यहाँ पे स्लोप है जीरो, ठीक है? स्लोप बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और ऐसे सीधा खड़ा कर दिया, स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इस पर कार चढ़ा ही नहीं पाओगे। ऐसी कार चढ़ जाएगी तुम्हारी, नोबेल प्राइज मिल जाएगा तुमको, चला दो ऐसे कार, चिपकली चढ़ती है कार, नहीं ऐसे, ठीक है? बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ समझते हैं चीज को। तो इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप, मोर स्लोप, इट इज लेस स्लोप। अरे साले मैथ्स वाले हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव घुसा देते हैं। नहीं इसमें अब ये दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश करना है स्लोप को, तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोलना था। तो इसके लिए अपन एक समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी लाइनें, समझना देखो, ऐसी होती है स्ट्रेट, स्लोप को अपन प्यार से, यहां पे कहां लिखूं, जगह ही नहीं, चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं। स्लोप को अपन प्यार से एम बी से भी लिखते हैं। एम मतलब होता है स्लोप, स्लोप को अपन प्यार से क्या लिखते हैं बेटा? एम भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम। शॉर्ट फॉर्म स्लोप का एम होता है, ठीक है? ठीक है, तो इसको नोट करना है? नहीं है, जरूरत नहीं इसको नोट करने की। अरे
इसको नोट करेंगे यहां से, इसे बोलते हैं स्लोप m। ठीक है बेटा, स्लोप है m। जब सीधी लाइन है तो स्लोप मानते हैं क्या है, जीरो स्लोप है। क्या मानते हैं बेटा, जीरो स्लोप है। अगर ऐसे वर्टिकल है तो इसका स्लोप माना जाता है इनफाइनाइट। स्लोप क्या है बेटा इसका, इनफाइनाइट है। एम क्यों, जिसकी मर्जी, जिसने सबसे पहले दिया उसने एम बोल दिया, तो अब सबसे सब एम बोलते जा रहे हैं। उसकी गर्लफ्रेंड का, उसको नहीं, उसको एमा वॉटसन बहुत पसंद थी। ठीक है, मेरे भी बचपन में क्रश था एमा वॉटसन पे, तो उसको भी एमा वॉटसन बहुत पसंद थी, तो उसने स्लोप को एम नाम दे दिया। तो एक बार वो गाड़ी स्लोप पे चला रहा, चलाते चलाते वो हैरी पॉटर देख रहा था उसका, तो उसको एमा वॉटसन दिख गई। एमा वॉटसन उस पर उसको भयंकर क्रश आ गया, एक नंबर का क्रश आ गया। तो जब से उसको एमा वॉटसन पे क्रश आया, उसने स्लोप को एम बोलने लग गया, बोला स्लोप पे चल रहा हूं तो अरे भाई क्या देख रहा है, तो स्लोप एम हो गया। ठीक है, ऐसे आया एम, याद रखना, भूलना नहीं, स्लोप है एम। ठीक है, हरमाइनी हरमाइनी हैरी पॉटर वाली। चलो देखो, एम बराबर इंफिनिटी हो जाएगा इसमें। बात समझ में आ गई? ये क्लियर है बच्चों? बताओ, बहुत बेसिक बेसिक बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब प्रॉब्लम थी, कुछ लाइनें ऐसी थी, कुछ लाइनें ऐसी थी। अब किसको पॉजिटिव बनाए, किस इसमें से, अब किसी एक स्लोप को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव देना था। ठीक है, किसको दे, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव दे, बताइए भैया। इन्फिनिटी या अनडिफाइंड एक ही बात होती है अपने हिसाब से, ऐसे तो अलग चीजें होती है, पर अपने लिए सब सेम है। नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोलो, नॉट डिफाइंड बोलो तुम लोग। अगेन गणित नहीं पढ़ रहे, गणित फिजिक्स के लिए पढ़ रहे, ठीक है। अब बताइए, ये बताइए कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। अब ये स्टार्टिंग में जब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बेटा। ठीक है, तो देखो ऐसे तो सिंपल सी बात है, ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये डायग्राम बना ले, ऐसे हमेशा। अब कैसे याद रखेंगे इसको, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम, ऊपर का स्लोप जीरो, ये स्लोप इंफिनिटी, एंड नाउ वी विल यूज बटरफ्लाई मेथड। कौन सा मेथड, बटरफ्लाई मेथड। आप ऐसे खड़े हो जाओ यहां पर, ये वर्टेक्स पे आपका मुंह लगा दो, और अब आप करो बटरफ्लाई 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 बटरफ्लाई। तो जो राइट हैंड से करोगे ये होगा पॉजिटिव स्लोप। ये स्लोप क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। तो बटरफ्लाई मेथड से इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव, इसका स्लोप आएगा नेगेटिव। जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, क्लियर है बात, ये याद रहेगा, कभी लाइफ में नहीं भूलना बटरफ्लाई मेथड ऑफ फाइंडिंग स्लोप, कभी नहीं भूलेंगे। तो पपी मेथड, पपी मेथड क्या नाम है इसका, कभी कन्फ्यूज, ऐसे तो याद हो जाता है थोड़े टाइम में, स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है इसकी बस। बटरफ्लाई मेथड क्या करें, स्टेप नंबर वन, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से अपनी नाक लगा देंगे। अपनी नाक ली और नाक को अपनी यहां लगा दिया, फिर आपने गाना गाया बटरफ्लाई बटरफ्लाई, डांस किया, बटरफ्लाई है बटरफ्लाई। तो जो राइट हैंड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वाला नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अरे बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, बटरफ्लाई मेथड जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है, सबको याद रहेगा? ओके, अब ये क्यों हुआ इसके पीछे कारण नहीं है, क्योंकि जिसने दिया उसने देखो समझो, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव देना था, उसने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करा, उसको पॉजिटिव दे दिया, इसको नेगेटिव दे दिया, खत्म बात। ठीक है, बाकी क्वाड्रेंट से समझ सकते हैं अपन जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब। अब याद रखना बेटा, स्लोप मतलब समझना, स्लोप या ऐसा बोल ले, इसको नोट करना है बेटा, स्लोप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट
बनाकर बनाकर निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी जगह का? टेंजेंट बना के निकाला जाता है। टेंजेंट क्या होता है? व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट लाइन छूकर मेरे ग्राफ को एक पॉइंट पे टेंजेंट तूने मारा। जैसे कोई भी ग्राफ ले लिया जाए, अरे ताना ग्राफ है, बोला इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो ए पॉइंट पे, तो पक्के से कोई एक लाइन होगी, कोई एक लाइन तो होगी, समझो कोई एक लाइन तो होगी, एक न कैसी लाइन होगी जो जस्ट इसको छू के निकल रही होगी। देखो अब ये वाली लाइन नहीं है जो छू के नहीं निकल रही है, ये वाली लाइन तो अंदर घुस गई, अंदर घुसने वाली लाइन अलाउड नहीं है, सिर्फ छू के निकल जाएगी। ऐसे कोई लाइन होगी, देखो देखिए लाइन, देखो ये जस्ट आई और टच करके निकल गई, देख रहे हो, छूकर मेरे ग्राफ को टेंजेंट तूने मारा। अब बताइए इसका जो स्लोप है, चलो पॉइंट दूसरा लेते हैं, तो मैंने बता दिया, एक आप बताओगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, ठीक है, तो कोई बाद में कहीं भी काट सकती, इसमें नहीं काट सकती है ना। ये देखो ये दिख गई टेंजेंट, ये देखिए लाइन, जस्ट नहीं थोड़ा सा हल्का सा ऐसा घुमा दूंगा तो परफेक्ट हो जाएगी। ये देखो दिख रहा है, जस्ट छू के निकल गई, बाद में इधर इधर काट दे मतलब नहीं है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाई, छू के निकल गई। आप मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? ऑप्शन ए 0, बी नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव। अच्छा इसका और पोल का आंसर क्या था? बी। बहुत बढ़िया, इसका जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, स्लोप। नहीं बेटा सेकंड अलग होती है, अब अपन कुछ वो सर्कल के लिए होती है लाइन, गलत सोच रहे हो आप, सेकंड नहीं है बेटा, सर्कल में अलग बात होती है। अब अपन सब ग्राफों की बात कर रहे हैं, ये सेकंड नहीं है लाइन, सेकंड अलग होती है, वो सर्कल में होती है, कि सर्कल में जो ऐसे अंदर काटती है सेकंड बोलते नहीं बेटा। टेंजेंट की अब डेफिनेशन बदलेगी, जो छूकर निकल जाती है उसे बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। हाँ अगर ये छूकर यहां पे ऐसे अंदर निकलती तो ये सेकंड हो जाती, जिस पॉइंट पे छू रही है ना उसी पॉइंट पे अंदर जा रही है तब वो सेकंड होती है, ठीक है। छू के निकल गई किसी और पॉइंट पे अंदर जा रही है, कोई मैटर नहीं, जैसे लेट से बचा हुआ ये ग्राफ होगा ही नहीं, तो कैसे बता पड़ेगा आपको, ये है ना, समझ रहे बात को, तो सेकंड नहीं है, दिस इज नॉट अ सेकंड, पहले समझ में है बच्चों, इस पॉइंट के लिए सेकंड नहीं है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ए पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, पी पॉइंट ले लो इसको, एबीसीडी में ना कंफ्यूज हो जाओगे। एंड मैक्सिमम लोग इसका गलत आंसर देंगे, आंसर है सी पॉजिटिव। देखो नेगेटिव भी क्या बहुत होने, सर कैसे करते हैं, इसलिए होता था ऑन स्पॉट क्वेश्चनों में समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले तो सिर्फ इतना ही पॉइंट रखो, आगे पीछे का सब कुछ मिटा देते हैं, इतना सा देखेंगे बस, ठीक है। हमेशा क्या हो जाए, मैंने आपको बोला नीचे वाले पॉइंट पे आ जाओ, यहां पर आओ, नाक लगाओ, यहाँ पे नाक ऊपर मत लगा देना, नाक है ना, कई लोगों ने ऊपर लगा दी होगी, नीचे वाले पॉइंट पे नाक लगाते, लगाइए नाक, और अब बोलेंगे बटरफ्लाई बटरफ्लाई, राइट हैंड आया या लेफ्ट हैंड आया, बताओ, राइट आया
एक सवाल और करते हैं, नोट कर लो अच्छे से बेटा, है ना। इधर बचा हुआ कुछ भी बना दो, ठीक है, इतना छोड़ दो तो भी चलेगा, बहुत इजी है। फिर से देखते हैं, आज पोल नहीं आ रहा है क्या? आ तो रहा, चल तो रहा है, राइट साइड आया ना, तो क्या हो गया, पॉजिटिव स्लोप। अब एक दो सवाल करते हैं। चलो आपको सर्कल से पढ़ाया गया तो आपको पहले सर्कल से ही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। सर्कल में टेंजेंट कभी अंदर घुस नहीं सकती है। चलिए, तो सर्कल में अपन बनाएंगे टेंजेंट अलग अलग, ठीक है। वेरी गुड, ये बढ़िया लग रहा है, ये पॉइंट पे पहले, ठीक है। बताइए इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप बताइए कितना होगा। इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बताइए कितना होगा। चलिए, केस नंबर ए, बी, सी, डी, ई, एफ। नोट करना है कॉपी में, क्वेश्चन है आपके लिए, प्रोफेसर स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए बनाकर लाया है ये वाला। आपको बताना है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ए बी सी डी ई एफ, और सब में सिर्फ जीरो, इन नॉट डिफाइंड, पॉजिटिव या नेगेटिव बता दें, ठीक है बच्चे। बताइए, एक लाइन में आंसर दे दो, जैसे सबका जीरो तो जीरो 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 जीरो, एक लाइन में आंसर चाहिए, बताइए। आओ देखो समझो, जो एक पॉइंट पर टच करे उसे टेंजेंट बोलते हैं। बताइए बताइए बताइए। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं। सिंपल टॉपिक है, टॉपिक तो बड़ा सिंपल है। थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको, थोड़ा दिखेगा अच्छे से यहाँ। तो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है वो सही करेंगे, कितनों को समझ में आ गया मतलब बेसिकली होगा क्या। यहां तो जीरो होगा, यहां पर क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। अब देखो कैसे करोगे, हमेशा नीचे वाले पॉइंट से देखते हैं। यहां पर नीचे वाले पॉइंट जो होगा वहां नाक लगाओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, राइट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर नीचे वाले पॉइंट पर हमेशा नाक लगाओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। एक्चुअली ये क्या है ना, जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक कर देते हैं लोग, ठीक है। तो पहले से गलतियां जो नहीं करनी वो इंपॉर्टेंट है। एमबीबीएस में एक चीज हमको सिखाई गई थी बेटा सेकेंड ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या दवाई देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन सी दवाई नहीं देना है। जैसे कोई लेट से कोई अब कोई ड्रंक पेशेंट आ गया रात में, एकदम ड्रंक पेशेंट आ गया, ठीक है, उसको मेट्रोनिडाजोल वगैरह नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो दवाई अल्कोहल का रिएक्ट करके बहुत सारे डेंजरस सब्सटेंसेस बना देती है। तो ये पता होना क्या देना है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पता होना क्या नहीं देना है, ठीक है। तो अगर आप समझ गए कहां कहां गलतियां होने के चांसेस होते हैं, जैसे एक बहुत कॉमन सिली मिस्टेक होती है, दिस इज लाइक सिली मिस्टेक खत्म करने का तरीका, बटरफ्लाई मेथड। ये सिली मिस्टेक अब से नहीं होनी चाहिए, स्लोप में पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे नाक लगाओगे, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, दोनों में इस लेफ्ट हैंड आ जाएगा नेगेटिव स्लोप। बेटा बाकी, अब बाकी सबको समझ में आया, यस या नो बताओ, लास्ट चीज, फिर अपन आगे बढ़ेंगे इस चीज के ऊपर, ठीक है।
जीरो नॉट डिफाइंड, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अपन कौन सा मेथड लगाते हैं? बटरफ्लाई मेथड। उसमें क्या होता है, सबसे नीचे वाला पॉइंट लाइन का वहां पे नाक लगाओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई करो, राइट साइड आया तो क्या होगा? पॉजिटिव, लेफ्ट साइड आया तो नेगेटिव। अरे बोलो भैया, क्लियर है? टट। हम्म हम्म, बहुत बढ़िया। नेगेटिव क्यों होगा ये? क्योंकि बटरफ्लाई देखो यहाँ पर, नाक लगाओ, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, नेगेटिव आया, यहाँ लगाओ, नेगेटिव आया, लेफ्ट साइड आया तो। चलो बेटा, 93%। अरे बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है? डी इज नॉट क्लियर, क्यों बेटा? अच्छा, आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। लाइन के सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है लाइन के नीचे वाला पॉइंट। सब लोग अपने कॉपी में नाक लगाकर तो देखो एक बार, ऐसे कॉपी लो, नाक पे रख दो, ऐसे कॉपी लो तुम लोग। ये प्रॉब्लम है बेटा, शर्म किस बात की? पढ़ रहे हो ना, वाई वाई तो शेम, क्यों शर्मिला शर्मिला, वाई शर्मिला शर्मिला खेल रहे हो? है, शर्मिला आंटी नहीं बनी है बेटा। यहाँ पे नाक रखिए और अच्छे से, कोई नाक थोड़ी ना कट जाएगी यहाँ नाक रख के। पढ़ रहे हो तुम लोग, इस पॉइंट पे नाक रखो सब लोग, नीचे वाले पॉइंट पे लाइन यहाँ नाक रखो सब लोग, और लगाओ बटरफ्लाई बटरफ्लाई, डांस करो बटरफ्लाई बटरफ्लाई। कौन सा हाथ राइट हैंड में दिख रहा है? ये वाला देखो, यहाँ आ रहा है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं आ रहा है। तो राइट साइड मतलब क्या होता है? स्लोप होता है पॉजिटिव। अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात? पोल में प्रॉब्लम है, ई इज नॉट क्लियर। फिर लाइन का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है? ये, यार पे नाक लगाइए अपनी, और जब करोगे बटरफ्लाई बटरफ्लाई तो देखो, दिख रहा है ये ऐसा लेफ्ट हैंड में आ रहा है, ऐसे लेफ्ट हैंड, तो क्या हो जाएगा इसमें? स्लोप नेगेटिव। ठीक है, एडी नहीं है, ए तो सीधा तो जीरो होता है। बंदर हो, अब तुम ज्यादा कर रहे हो, मैं परेशान कर रहे हो अब तुम मुझे। कितना यार, ये कैसे नहीं आ रहा है तुमको? है? तो गलत बात है, तो पढ़ना नहीं है, तुम मेरे मजे ले रहे हो। चलो, चलो नहीं आया, अपन दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। जिनको बटरफ्लाई से है कि बटरफ्लाई से करे, जिनको नहीं है दूसरा मेथड सिखाता हूं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, अपन एक दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? नया मेथड सीखेंगे, बटरफ्लाई से जिसको आ गया ठीक है, जिसको नहीं है दूसरे मेथड सिखा देता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए। हम्म 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 93 पे अटकी हुई बात, चलो कोई नहीं, एक नया मेथड सिखाता हूँ, उससे समझ लेंगे अपन, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? वी आई मेथड भी होता है, पर ठीक है अपन कुछ और मेथड देख लेते हैं। अच्छा, ये तो क्लियर है ना, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल एकदम सीधी, ऐसी की ऐसी, कुछ टेढ़ा वेढ़ा नहीं है, तो जीरो होगा और इसका इन्फिनिटी होगा। इसको नहीं समझाऊंगा मैं, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं मानता हूं ये आता है तुमको, ठीक है? ये मैं मानता हूं तुम्हें आ गया है, ये आ गया है ना, ये भी नहीं आया तो फिर मैं कुछ ना कर पाऊंगा बेटा, है ना? फिर तो तुम मेरे मजे ले रहे हो, ठीक है? ये आ गया है, पॉजिटिव नेगेटिव में ना कंफ्यूजन, वो भाई तुम्हारा क्लियर, प्रोफेसर आया है, टेंशन ना लो, सब क्लियर करके, प्रोफेसर की क्लास में कोई डाउट नहीं बचेगा। कंफ्यूजन होता है ना, ये है, ये ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, ये कुछ ऐसा दे दिया, है ना? कैसे समझ में आएगा स्लोप क्या है? प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम ऐसा हो गया, कोई ऐसी लाइन दे दी, है ना, ऐसी लाइन दे दी, प्रॉब्लम है स्लोप देखने में, है ना?
इसको समझ सकते, पॉजिटिव नेगेटिव समझा देता हूं कैसे होता है एक बार और। एक और तरीका है, ठीक है, समझो समझो तरीका है, तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। एक्स, ये वाली जो लाइन होती है एक्स एक्सिस बना दो, क्या बना दो, एक्स एक्सिस बना दी, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली यहां बना दी, जैसे कहीं पर भी दो, यहां बना दी, इसमें कहीं भी बना सकते हो, यहां बना दो, यहां बना दो, एक्स एक्सिस बनाओ मेथड है ये, ठीक है। अब इसमें देखें, याद रखना है, देखें ये है इस साइड से, राइट साइड से एंगल निकालेंगे, राइट साइड से निकालेंगे, ये एंगल क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है या एक्यूट आ रहा है, बताओ, क्या ये एक्यूट एंगल है या ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बताइए, बताओ, सिंपल सी बात है, देखो ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 से छोटा, अच्छा एक्यूट ऑब्ट्यूज तो पता है ना मेरे बच्चे पार्टी, एक्यूट मतलब क्यूट सा एंगल जिसका एंगल 90 से छोटा होता है, ये वाला एक्यूट, 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज, ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो ये ऑब्ट्यूज आ रहा है, इसमें देखो ये भी 90 से बड़ा है, ये भी क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज आ रहा है, इसमें देखो, अरे ये तो 90 से छोटा आ गया, देखो 90 से छोटा है, ये अक्यूट एंगल आ रहा है, ये 90 से छोटा है, ये अक्यूट एंगल आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें देखें जरा, हमेशा इस साइड से कभी नहीं निकालना, हमेशा इधर से निकालते हैं, ठीक है, यहां से निकालो, ये क्या आ रहा है, अक्यूट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तो बड़ा हो गया 90 से, ऑब्ट्यूस आ रहा है, ये क्यूट आ रहा है। अच्छा बच्चों ये क्लियर है, बताओ, तो जब भी ऑब्ट्यूस आता है स्लोप नेगेटिव होता है, जब भी अक्यूट आता है स्लोप पॉजिटिव होता है, ऐसे सोच सकते हो, सर हम बटरफ्लाई बटरफ्लाई वाला नहीं करेंगे, वी आर हाई क्लास पीपल, हम ये बटरफ्लाई बटरफ्लाई किंडरगार्टन, तू ऐसे निकाल ले एक्यूट ऑब्ट्यूस से बेटा, हैं समझदार में एक बोलने का कई बार मैं डर जाता हूँ बोलने के लिए, तुम कुछ भी बोलते हो, तुम रील काट के डाल देते हो, एक तो कंट्रोवर्सी में फंसा देते हो, मैं तुम्हारे मास्टर को बहुत डर लगता है भाई बच्चों से, आजकल पढ़ाने में सोच के बोलना पड़ता है, भाई ये बोलूंगा इसकी रील तो नहीं काट देंगे ये, अरे बोलो भाई क्लियर है बात ये, अभी सबको क्लियर हो गया। अब आप बता दो आपको एक्यूट ऑब्ट्यूस वाला ज्यादा सही लगा मेथड या आपको बटरफ्लाई मेथड समझ में, आपको जिसे समझ में आया आप बताइए मुझे, दोनों से समझा दिया मैंने, दोनों टाइप के बच्चों के लिए, ठीक है, मेरे को बटरफ्लाई अच्छा लगता है सर, एक्चुअली में आपको डांस करने का मन था, झूठ मत बोलो हमको, ना ना ऐसा नहीं है चलिए 0%, अरे भाई अभी सबको, अब 100 दोनों से मिलाकर सबको समझ में आ गया, दोनों मेथड सही है, कोई भी से समझ में आ जाए आप कर सकते हो सवाल, नो इश्यूज, जैसे करना है करिए, ठीक है भैया, क्लियर है बात ये तुमसे जो इतना प्यार करता हूं ना, सिर्फ ये तुमसे करता हूं कि तुम्हारे साथ बच्चा बन जाता हूं, मैं प्रोफेसर बन जाता हूं, बाहर तुम जान के देख लो किसी से, मैं इतना सिस्टमेटिक आदमी है, बिल्कुल प्रॉपर टेप टेप, ये तो तुम यार भाई बहन हो, भाई बहन के सामने क्या शर्म करूं मैं, हाँ? तुम्हारे सामने क्या स्टेटस, क्या 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 होता है, तुम जो हो वही मैं हूं, क्या मतलब रह गया, तुम्हारा बड़ा भाई है यार, तुम्हारे सामने तो क्या है, नाचने में क्या शर्म है, तुम भी साथ में नाचो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ तक क्यों, क्लास तक बाहर तुम देखोगे पहचान भी नहीं पाओगे मेरे को ऐसे बात भी नहीं करता हूं मैं अब ऐसे लोगों से बात कर, ऐसे बात नहीं करता, ऐसे मस्ती मजाक वाले मूड में, ठीक है, सीरियस, बहुत सीरियस आदमी हूं मैं, ओके सबको क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया ना, 90 से 96 तक आ गए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। एट पॉइंट पी वैल्यू ऑफ स्लोप बताइए क्या होगी, सबसे पहले लाइन खींचनी पड़ेगी, चलो ABCD स्टार्ट करते हैं, फॉर 45 सेकेंड्स, बताइए 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 क्या होगी वैल्यू स्लोप की बताओ बताओ बताओ
बताइए क्या होगा इसका आंसर। स्लोप कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे आओ, पहले टेंजेंट बनाई, छूकर मेरी टेंजेंट को स्लोप तूने निकाला। स्लोप हमेशा किसी पॉइंट पे किसी लाइन का निकलता है, तो पॉइंट पे कोई लाइन होगी, उस लाइन का स्लोप होगा। तो ये पॉइंट पे बना ये लाइन, लाइन का बनेगा स्लोप, तो इसका स्लोप आंसर है 0 ए। अरे खत्म नहीं हुआ पोल अभी तक, कोई बात नहीं है, साइड कर दिया जाए। एंड 82%, बाकी लोगों ने क्या कर, 9% लोगों को क्या लगा पॉजिटिव है। अरे इन्फिनिटी दिख गया लोगों को। अरे नहीं बेटा, अभी गलती समझ में आ गई, बेसिक डाउट क्लियर है। चलिए ओके, x बराबर 0, वैल्यू ऑफ स्लोप इज एट x बराबर 0, मतलब ओरिजिन वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर स्लोप पूछा है। ये लाइन, ये बन गई लाइन। अब बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होता है, बताओ, ABCD, बताइए, एकदम इजी डिफिकल्टी। अच्छा ये क्वेश्चंस नोट कर लेना बेटा, है ना, लास्ट वाला भी नोट करना है, ये भी नोट करना है, ये भी नोट करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, एकदम आसान है भाई। घुटने में बड़ी खुजली हो रही है आज, बताइए। डी करेक्ट, क्योंकि सीधी ऐसे खड़ी है बिल्कुल, इन्फिनिटी पे चढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, चिपकली चढ़ पाती है इस पे बस, जिस लाइन पे सिर्फ चिपकली चढ़ पाए, वो कार ना चढ़ पाए, वो इन्फिनिटी स्लोप हो जाता है। चिपकली जितनी ताकतवर है सर, 86%, 9% लोग अब बोल रहे सर 0 है सर इस बार आंसर। अरे बेटा, बेटा लास्ट टाइम था 0 है। ये स्लोप इस लाइन, ये लाइन का तो नहीं निकाल, ये तो एक्स बेटा। इस स्लोप मतलब होता है जो लाइन छू ऐसे काट जाए, वो नहीं, जो छू के निकल जाए, ऐसे ये लाइन है बस, इसका स्लोप निकालना है ना। चलिए ये थोड़ा सा हार्ड लेवल है, ठीक है, बताना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मतलब कितनी, जो स्लोप ज्यादा कम वाली बात है क्या होगी, कैसे हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले मैं टाइम देता हूं करने के लिए आपको, एक्चुअली बहुत 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 प्यारा सवाल है। आप इमेजिन करो आप पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है, आप चढ़ के आ रहे हो 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 आ रहे हो, अभी यहां चढ़ रहे हो आप, ऐसे समझो इसको, थोड़ा सा इस तरीके से देखो, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जब आप चढ़ के ऊपर आ रहे हो, जैसे ऊपर चढ़, ऊपर तो स्ट्रेट हो गया ना, बिल्कुल ऊपर तो देखो स्ट्रेट है, तो यहां पर स्लोप है, फिर 0 हो गया, फिर वापस स्लोप है, दिख रहा है आपको, यहां स्लोप 0 है, दिखा आपको, यहां स्लोप 0 है, यहां स्लोप है, यहां स्लोप है। चलो मैंने हिंट दे दी है, करो अपने आप सवाल, इससे ज्यादा हिंट कोई नहीं देगा तुमको जीवन में कभी। बताइए, कंटिन्यूस तो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो ये दोनों तो गलत हो गए, 1 और 2 में से बताना है बेटा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब साइन वाइन की कोई बात नहीं करनी, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, सारा गेम इसमें सिर्फ इस वर्ड का, ये शब्द यहां पे, ये दुष्ट शब्द ने आके पूरा सवाल बदल दिया है। मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इग्नोर कर देना होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से दिया जाता है। तो यहां पर स्लोप क्या है, यहां पे स्लोप फिर 0 हो गया, फिर कुछ स्लोप हो गया, तो स्लोप था, फिर 0 हुआ, फिर था, तो पहले कम हुआ फिर बढ़ गया, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज।
आया बेटा समझ में बात? नहीं, यही तो गलती, लोग 1 कैसे लगा रहे हो, 1 है ही नहीं, आंसर है 2। ये तो बड़ा डेंजरस सवाल हो गया। ओ सर 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 सर, ये कैसे हुआ? और हो गई हालत खराब। सर इजी इजी कराया सर, टफ करते हुए सर हमारे हवा हवा टाइट हो जाता है। अरे बंदर क्या कर रहा है, प्रोफेसर है, समझाएगा। समझो इसको बहुत ध्यान से, इस सवाल को बहुत डेप्थ में समझेंगे। आइए समझते हैं। जब बच्चे सवाल गलत करते हैं क्लास में तो बड़ा अच्छा लगता है, बोला है बहुत तेज चल रहा था छोरे। आओ समझते हैं, गौर से देखिए इस ग्राफ को। गौर फरमाइए, गौर से देखिए, गौर गौर से देखिए इसको, ध्यान से देखना बेटा, समझते, बहुत ध्यान से देखना। स्लोप देखेंगे यहां पर, इस पॉइंट पे 8 लेट से ये पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, इस पे स्लोप निकाला मैंने, समझो समझो समझो। तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आप बताओ, ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना बताओ बस मुझे, बताओ ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? किसी ने सही करा? अरे गौर घूर के देखो इसको, इसको घूर के देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे घूर के देखो, इसकी परमिशन है तुम्हारे पास घूर के देखने के लिए। बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो यहां स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है। बटरफ्लाई से भी देख सकते हो, यहाँ बटरफ्लाई बटरफ्लाई राइट साइड आया, यहां से देखोगे तो एक्यूट एंगल बन रहा है, देखा एक्यूट एंगल पे आ रही है लाइन, देखो एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलिए यहां पे स्लोप क्या है, 0 होगा इस पॉइंट पे स्लोप, तो पॉजिटिव से आया 0, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज? तेरे पास 10 चॉकलेट थी, फिर 0 चॉकलेट हो गई, तो चॉकलेट बढ़ी या कम हुई? तो यहां से यहां क्या हुआ भाई, बताइए, यहां इंक्रीज है डिक्रीज है? यहां डिक्रीज हुआ। थोड़ा सा सोचो बेटा, क्योंकि जहां सोच वहां शौचालय। ठीक है। देखो ध्यान से सोच के बताइए, अभी किस किस को क्लियर हो गया, यस या नो बताओ फटाफट से। अब आया समझ छोरे, पहले डिक्रीज हो रहा है स्लोप, यस यस, तेरी की सर गलती कर दी, कोई बात नहीं, तभी तो मैंने बोला। अब ये तुमने गलती करी है, ये क्लास की कॉपी में भी जाएगा, ये वाला क्वेश्चन मिस्टेक कॉपी में भी जाएगा, इसको मिस्टेक कॉपी में लिखना गलती करी, इसीलिए मिस्टेक वाली कॉपी, जो अपनी मिस्टेक कॉपी में भी जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। भूल करी है तो याद रखना, भूल करी है, रिपीट नहीं करनी सर वही गलतियां। या फिर से बता रहा हूं बेटा, सिलेक्शन उसी का होगा, फिर समझो, सिलेक्शन उसी का होगा, उसी का होगा जो सारी गलतियां क्लास में कर लेगा, एग्जाम में रिपीट नहीं करेगा। जो गलती रिपीट करेगा वो कभी सिलेक्ट नहीं होगा, जो गलती नहीं रिपीट नहीं करेगा, गलती करना इज ओके, गलती करना इज फाइन, जो गलती रिपीट करता है वो सिलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बेटा, देखो इस तरफ स्लोप देखूं अगर मैं, तो इस तरफ स्लोप क्या आया है, नेगेटिव आया है, पर सवाल में लिखा हुआ एक शब्द है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक जादुई शब्द है फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का। मैग्नीट्यूड मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, मानना है, मानो, मानो या ना मानो। मैग्नीट्यूड शब्द का मतलब तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें बता दिया बेटा मैंने, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव मानना होता है।
तो इस नेगेटिव को भी क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो 0 से क्या हो गया, फिर से स्लोप तो नेगेटिव हुआ है, पर उसने स्लोप नहीं पूछा है, उसने मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पूछा है। क्या अब ये तुम्हें अंग्रेजी का गेम बेटा, यहां पर ओ भैया लिखिए, यहां पे स्टार लगा के लिखिए, इसमें सवाल में क्या था, इंग्लिश का, या लिखिए इंग्लिश का, इंग्लिश विंग्लिक्स नहीं, इंग्लिश का लफड़ा लिखते हैं इसको, इंग्लिश का लफड़ा। अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई, जीवन भर इस चीज को याद रखना, ये इंग्लिश का लफड़ा है। क्या लफड़ा है इंग्लिश का बेटा, जब कभी भी सवाल में शब्द आए क्या बेटा, मैग्नीट्यूड। आ रहे बेटा समझ में बच्चे बात आई, मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आया बच्चे, बताइए। बहुत बढ़िया, 90 तक आया, बहुत बढ़िया। पहले 80% ने गलत किया था, अभी 90% का सही समझ में आने लग गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अचीवमेंट। आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आया क्या होता है बेटा, जब भी लिखा हो मैग्नीट्यूड, सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं, यस नो बताइए। मैंने तुम्हें बोला एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए अभी इसको वापस आएंगे यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ -10 इज, क्या आएगा आंसर बच्चों, बताओ, बताइए बताइए बताइए, क्या होगा आंसर इसका। हाँ बेटा नोट करना है ना, प्लीज नोट करिए इस पेज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेज, ये तो मतलब इस पेज को मैं दिल दूंगा। लेट अस गिव अस दिस पेज 5 स्टार्स, 1 2 3 4 5, इस पेज में आपके बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ हुए, तो इस पेज को मैं दूंगा 5 पूरे सितारे, 5 तारे। मैग्नीट्यूड ऑफ -10 इज 10 बेटा, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ 5 इज 5, पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर देते हैं। समझ में आया बच्चे बात ये। तो इस सवाल में वैल्यू पॉजिटिव से 0 हुई तो क्या हुई, डिक्रीज, फिर 0 से फिर क्या हो गई, पॉजिटिव, मतलब यहां पे क्या हुई, इंक्रीज। अरे मैग्नीट्यूड कितना इजी है, मैग्नीट्यूड शब्द का मतलब ही यही है बेटा, कि नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव मानना होता है, इसका मतलब एक मैथमेटिकल फंक्शन है, समझो आप। नेगेटिव मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, नेगेटिव हो तो भी उसे पॉजिटिव मानना है, ठीक है, एक नया शब्द सीखा है आपने। आई होप आप सबको समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा -5 नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा, देखो समझो सर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड को बेटा सिंबल होता है, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं, 2 लाइन जे ऐसे बना देते हैं, ब्रैकेट नहीं होता, ऐसे लाइन होती है, तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड की जगह ये लिख दूंगा ऑफ 3, क्या आएगा 3, 0 का क्या आएगा 0, 8 का क्या आएगा 8, पर जैसे ही इसमें आया -5, माइनस अलाउड नहीं, माइनस खत्म हो जाएगा, -7 7, -11 11, -1.132, मैग्नीट्यूड, समझ में मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ऐसा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो गया 1.132, मतलब से पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। मॉड, मॉड एक टाइप का मॉड होता है, समझ लो मॉड टाइप होता है, मैग्नीट्यूड मतलब एक तरीके से मॉड होता है, मॉड पता है तुमको, अरे मॉड आता है तुमको, तुमने मॉड पढ़ा है क्या, तुम्हें मॉड में पता है, उसमें मॉड आता है, अगर तुम्हें मॉड आता है तो बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड इज जस्ट लाइक मॉड, जिसको मॉड आता है, मैग्नीट्यूड और मॉड लगभग सेम ही चीज होती है, मैथ्स में उसको मॉड बोलेंगे, फिजिक्स में उसी को अपन मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मॉड पढ़ा क्या, किसने पढ़ाया, मैथ्स में इसी को मॉड बोलते हैं, फिजिक्स में इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ा है, चलो बहुत बढ़िया, सुधांशु सर ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, नाइस नाइस नाइस, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड भी इसी को बोलते हैं, मॉड भी इसी को बोलते हैं, ऐसे दिखता है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करा।
शाबाश। तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया अब तुम लोगों को भैया। इससे ज्यादा देखो, मैं तुम्हें एक और सिंपल तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा समझो, जैसे मेरी शादी होने वाली है, ठीक है, तो मैं और मेरी मंगेतर फियोंसे जो है, मेरी जो फियोंसे है, तो समझिए हमारी कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी लड़ाई होती है। तो अगर कभी कुछ गलती मैंने करी है तो वो सही है, ठीक है, पर अगर उसने कोई गलती करी है तो भी वो सही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की। तो मेरे फियोंसे मैग्नीट्यूड है। लड़कियां जनरली एक रिलेशनशिप में मैग्नीट्यूड होती है, मम्मी पापा में भी, ठीक है। पापा की गलती है तो मम्मी मैग्नीट्यूड है, मम्मी मैग्नीट्यूड होती है, मम्मी हमेशा सही होती है, मम्मी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पापा की गलती है तो मम्मी सही है, पर अगर मम्मी की भी गलती है तो भी मम्मी सही है। याद रहेगा? है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। मैग्नीट्यूड, मम्मी मैग्नीट्यूड होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज करेक्ट, भूलना नहीं। ठीक है। और बेटा बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ स्लोप इज पॉजिटिव? अच्छा, मैग्नीट्यूड अगर समझ में आ गया होगा, मान के चल रहा हूं। पॉजिटिव स्लोप बताइए इन चार में से किसका है? ABCD, सिंपल सवाल। सर ने वर्ड वर्ड तो नहीं करा दी। मैं तो ऐसा, मैंने जो देखा है वो ऑब्जर्व क्या बोल रहा था, मतलब। याद रहेगा नहीं रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। बताइए बच्चे, बताइए बताइए बताइए। देखिए इसमें बटरफ्लाई से भी देखो नेगेटिव, या फिर ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल से देखो तो भी ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्स एक्स जो स्ट्रेट लाइन काट रही है, फिर से ये ऑब्ट्यूज दिख रहा है यहाँ से, इसका तो जीरो हो जाता है। ये यहाँ काट रहा है, ऐसे काट के कहीं पे देखो ये एक्यूट दिख रहा है हमेशा। या बटरफ्लाई बटरफ्लाई से देखोगे तो भी राइट साइड आ रहा है। आंसर क्या है इसका? फोर्थ। हाँ नाइस, काफी सही बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। ओह वेरी नाइस। हाँ हाँ, नहीं ये अभी नहीं हो पाएगा। दिस को थोड़ी देर बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, मतलब पहले ये वाला सवाल करिए। स्लोप ऑफ VT ग्राफ है 0 एट पॉइंट। किस पे जीरो है स्लोप? A पे, B पे, C पे, D पे, किस पे स्लोप जीरो है? रिटार्डेशन तो अलग ही चीज है बेटा, वो तो अगले चैप्टर का टॉपिक है। टाडाडा, टाडा, टाडाडा। जी 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 जी। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करेक्ट, बी पे जीरो, सबको दिख गया अब। बी पे जीरो, COD होता तो दोनों ही होता, फिर तो हो ही नहीं सकता है। देखो बी पे देखो ना, सीधा है बी पे बिल्कुल, ठीक है। तो बी पे क्या आएगा? स्लोप जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ रहा है मेरे को। आप लोग पढ़ रहे हो, ये सही चीज कर रहे हो भैया, ठीक है। अब समझते हैं स्लोप एग्जैक्टली कैसे निकाला जाता है। स्लोप निकालते हैं बेटा, आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है? क्या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? टेन 30 कितना होता है बताओ? टेन 45 कितना होता है? क्या ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा टेंथ में? बताओ, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। टेन 60 कितना होता है? क्या आपको ये आता है? यस या नो, जल्दी बताओ बेटा, ना फिर मेरे को ये बताना पड़ेगा पहले आपको। हम्म। क्या ये आपको आता है या उड़ गया है? बताइए। आता है। ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है। पढ़ाते तो हैं, पढ़ाते तो हैं, ठीक है। दो और मैं याद करने का बोल रहा हूं, मेरे लिए दो याद और कर लो। एक
1037 और एक 1053। 37 होता है 3/4, 1053 होता है 4/3। ये दो और याद कर लो मेरे लिए प्लीज, इतने आपको याद करने हैं अभी, दो और मेरे लिए याद कर लो बस प्लीज, मेरे लिए प्लीज। बड़ा भाई बोल रहा है याद कर लो, फायदा होगा। चलो, तो मुझे अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अब एग्जैक्ट बताना है। इसे बोला ये लाइन आ रही है, बता स्लोप कितना है। तो पहले तो बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ पहले पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्लोप इसका, इतना बताओ देखकर। हम्म बताइए स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नोट कर लीजिए, अभी मेरी आदत पड़नी पड़ेगी। अब आपके बैच से स्टार्ट कर रहा हूं मैं लिखना ऊपर कि नोट करना है नहीं करना, तो अब नोट कर लीजिए। स्लोप पॉजिटिव ये सबको समझ में आ गया, पर पॉजिटिव कितना, तो वही सेकेंड वाला मेथड यूज करा जाएगा। स्ट्रेट लाइन बना दो कहीं पर भी, कहीं भी बना दो, यहां बना दी मैंने, चलो एक्स एक्सिस बना दी कहीं पर भी। यहां से ये एंगल नापा तो मालूम पड़ा ये एंगल आया लेट से 45 डिग्री। क्या आया बेटा ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। ये चलो ये एंगल आया थीटा, एंगल कितना है थीटा, तो स्लोप की वैल्यू होती है बेटा tan थीटा। स्लोप की वैल्यू क्या होती है बेटा tan थीटा। और ऐसा अगर आपने लाइन बनाई, स्लोप नेगेटिव है इस लाइन का, इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप क्या नेगेटिव है। तो यहां से एंगल निकालोगे तो 135 190 से बड़ा, ये तो आपको याद ही नहीं अभी वैल्यूज, 150 ऐसा, ये तो पता ही नहीं ना आपको ये वाली वैल्यूज, इधर से तो निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसमें एंगल यहां से लेना पड़ेगा थीटा। इसका स्लोप क्या आएगा बेटा -tan थीटा। इसका स्लोप क्या आएगा बेटा -tan थीटा, ठीक है। अगर लाइन इधर से लेते हो, इससे इधर साइड से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हो tan थीटा, यहां से नहीं, यहां से ले पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एंगल बहुत ज्यादा इस तरफ से ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा ये बहुत ज्यादा, या इस एंगल को 5, चलो इस एंगल को 5 बोल देते हैं, तो -tan5 इधर से लिया एंगल, तो ठीक है बेटा। जो कि यहां से आपने थीटा निकाला वो आपको वैल्यू नहीं पता पड़ेगी क्योंकि 90 से बड़ा एंगल हो गया, वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप इस साइड से निकालोगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है स्लोप निकालना है, रेडी हो, एवरीथिंग क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 87% क्यों, इतना कम क्यों बेटा, अरे तो बड़ा इजी सवाल था यार। अच्छा ये पूछा था मैंने 30 45 60 याद नहीं तुमको, अभी तो पाप हो जाएगा, ओए गलत बात है ये तो, क्यों याद नहीं तुमको ये वाली वैल्यूज, अभी याद कर लो, चलो गलत पड़ जाएगी बेटा, है ना। तो बहुत तो ब्लंडर हो गया भाई, 10th में ये पता होना चाहिए। चलो नहीं पता अभी याद कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे जो 10th के तुम्हारे थे। ये याद करो फटाफट से बेटा, याद करो फटाफट से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चंस।
मेरे पास तो बोर्ड है, मुझे यूज करना भी आता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, सब मजा आ गया। आपको इन सब पीली पीली लाइनों का स्लोप बताना है। एंगल बता रहा हूं, 60 डिग्री दिया है, ये दिया है आपको एंगल कितना, 45 डिग्री। यहां से एंगल दे दिया है 30 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री। स्लोप बताइए, क्वेश्चन है। इस एंगल 90 डिग्री, फाइंड स्लोप। इसमें एंगल दे दिया मैंने आपको 120 डिग्री, इसमें एंगल दे दिया आपको मैंने 135 डिग्री, एंगल दे दिया 150 डिग्री। यहां से एंगल दे दिया 37, यहां से एंगल दे दिया 53। सब लाइनों में स्लोप बताना है आपको। ए बी नोट करना है कॉपी में, एक सवाल सारे सवाल करवा देगा आपके। सी डी ई एफ जी एच आई जे के, बताइए एग्जैक्ट स्लोप बताना है सब में कितना। ए बी सी डी ई एफ का पहले निकाल लो, सबसे इजी सवाल होता है डायरेक्ट निकालना। ए का स्लोप क्या हो जाएगा, ए का एक एक करके आंसर निकालते हैं फटाफट से, देखो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। बी का स्लोप प्लस का 1060, अब 1060 कितना होता है बच्चा बाटी, √3, तो प्लस का √3 आ जाएगा। सी का स्लोप बताइए क्या आ जाएगा, प्लस का 1045, तो प्लस का 1। इसका क्या जाएगा बताओ स्लोप, प्लस का 1030, तो प्लस का 1/√3। इसका स्लोप क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 1037, तो प्लस का 3/4। ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको 53 कर दो, इसको 37 कर दो, उल्टा हो रहा है। ये 53 है, ये 37 है, सॉरी सॉरी, वो 37 बड़ा दिख रहा था। 53 का क्या हो जाएगा, 1053, 4/3। इसका स्लोप क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 1037, प्लस का 3/4। चलिए, तो ये बताओ किसको यहां तक क्लियर हो गया, बताओ। टफ तो नहीं लग रहा बच्चों को, ग्राफ में स्लोप निकालने में प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स में। तो पहले स्लोप निकालना तो सीखो भाई, है ना। स्लोप निकालना आ जाएगा तो आगे प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी, ठीक है। पहली स्टेप क्या है बेटा, स्लोप निकालना सीखना। डन क्लियर, यहां तक क्लियर, बताओ बेटा। हाँ, अब ये वैल्यूज नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैंने लिखने के लिए बोला है। इनको एक बार कॉपी में नोट कर लो, नोट करो और नोट करो, और उसके बाद फिर ये करो तो ये बन जाएगा, ठीक है। टफ तो नहीं लग रहा ना कि बहुत टफ है यार ये चीजें। अब मुझे लग रहा है तुम लोग थोड़ा सा कम, मतलब इस साल ये एक्चुअली में हमारा कंबाइंड डिस्कशन हुआ था कल में, और कुछ टीचर्स अर्जुना के हम लोग आपस में बात कर रहे थे, हम लोग मिले थे एक जगह पर, तो कंबाइंड डिसाइड करके बताया गया था कि यार इस बार बच्चों का लेवल ओवरऑल थोड़ा सा कम है लग रहा है। मैं एग्री नहीं था इस बात पे, पर बाकी सब टीचर्स बोल रहे थे कि इस बार थोड़ा अर्जुना का लेवल कम लग रहा है, बच्चे थोड़े से इस बार वीक आए। मैं तुम्हारे लिए लड़ा हूं, मैंने बोला है कि अर्जुना का लेवल वीक नहीं है, ठीक है। समझदार बच्चे हैं, तुम मुझे लजवा मत देना मैथ्स के मामले में, ठीक है। तुम्हारे ऊपर मैंने, अरे भाई पोल फंस गया, काम के पोल कहीं चलते ही नहीं है। चलिए, ये पार्ट तो कर लिया, ये पार्ट बताइए करके।
बताइए इन पांचों का स्लोप, 1 2 3 4 5। हिंट दे देता हूं मैं फिर से, नहीं आता किसी को तो। 1030, 1045, 1060, 1/√3, डिग्री डिग्री डिग्री, 1√3, 1037, 1054, 53, 3/4 और 4/3। बताइए। थोड़ा गैप करे तो सुंदर दिखते हैं ना, थोड़ा गैप गैप में होते हैं तो ये हुई ना बात। बताइए क्या होगा इनका स्लोप। 96% क्लियर है, वेरी नाइस, वेरी गुड। बताइए अब ये 120, इसका स्लोप प्लस का 10 120 है, पर 120 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही नहीं है, है? तो तुम ऐसे नहीं निकाल पाओगे, तो अपन दूसरे तरीके से निकालेंगे। ये 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ बेटा। 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा ये वाला एंगल, 60 हो जाएगा। तो स्लोप को मैं इधर से अगर एंगल लेते हैं तो माइनस का 1060 बोल सकते हो आप, तो माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात। जब भी इधर लेफ्ट साइड से एंगल लेते हैं, अब ये फिर सेम वही पे, ये एंगल क्या होगा 45 आएगा, 180 में से माइनस करो, स्लोप क्या जाएगा इसका, माइनस का 1045, तो -1 हो गया स्लोप। ये 150 इधर से निकालो, 180 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा 180 माइनस 150, 30 डिग्री। स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1030 -1/√3। यहां 37 है, स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस का 1037 माइनस का 3/4, और आखिरी वाले में स्लोप कैसे निकालोगे, माइनस का 1053, क्या जाएगा माइनस का 4/3। सबको समझ में आया बताओ, यस या नो बेटा। दमदार था, तगड़ा था भाई। तगड़ा था भाई। आज की क्लास में लगा कुछ अच्छा खासा भारी भरकम सीखना स्टार्ट करा है। देखो कितने बेसिक से स्टार्ट करा है, y बराबर mx प्लस ही तो अब आएगा टॉपिक, उसके पहले अपन ने कितना पढ़ा देख रहे हो। ये पूरा रेडी करा है अपन ने बेस ग्राफ के लिए, अब तुम ग्राफ को समझ पाओगे और इसका फायदा तुमको आने वाले चैप्टर में होगा। बच्चों तुम्हारे स्कूल में मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या है, कैसा इसका स्लोप बढ़ रहा है कम हो रहा है, कई लोगों को समझ नहीं आएगा, पागल हो जाओगे तुम जिसने ये लेक्चर अटेंड कर दिया। उसका आगे के चैप्टरों के ग्राफ चकाचक क्लियर। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास जब होगी अपनी नेक्स्ट वीक, तब अपन और डिटेल में ग्राफ्स को पढ़ेंगे। दो मीडियम लेवल क्वेश्चंस बोलो या मीडियम से हार्ड भी बोल सकते हो, उनको देखते हैं, होमवर्क है जो आपके लिए, सवाल देखते हैं। चलो कर लेते हैं क्लास में, बस उसके छुट्टी कर दूंगा। स्लोप ऑफ ग्राफ एट फिगर पॉइंट ए बी सी, एम ए एम बी एम सी। चलिए देखिए, ये इसका स्लोप है एम ए एम बी और एम सी, θ1 θ2 θ3। एम है -tan θ1, एम बी है -tan θ2 और एम सी क्या है -tan θ3। आपको बताना है कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। सवाल समझ में आया, बहुत प्यारा सवाल है ये। थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, इसे डालते हैं योद्धा लेवल पे, तो सवाल में दम तो है, नहीं बनेगा बच्चों से। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, चलिए करके बताइए, मजा आएगा अभी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देखो,
आपको दिख रहा होगा टेन, यहां पे ये जो है एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्लियर सी बात है, टेन थीटा वन बड़ा होगा टेन थीटा टू से, वो बड़ा होगा टेन थीटा थ्री से। सबको ये क्लियर है? पर नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा फिर ये तो आंसर आ जाएगा एम सी एम बी एम ए। नोट करना है सवाल को कॉपी में, आंसर आ जाएगा बी। अच्छा सवाल था, घर पे ट्राई करना है, ट्राई करिए, होमवर्क करेंगे, अगले क्लास में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे इसको, ये और उसके बाद वाला सवाल। सवाल सर वही तो है, दोनों मिला के योद्धा लेवल सवाल है ना बेटा, एक इंडिविजुअली तो हार्ड है, दोनों मिला के योद्धा है। इसमें कुछ शब्द आ गया है, अब सोचो कैसे इसके बाद सॉल्व होगा, ठीक है। अब स्लोप बाय पॉइंट्स कि अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे तो स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो फटाफट से बेटा, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। कि अगर ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट है x2 कॉमा y2, बस 2 मिनट का है बेटा बचा हुआ, 2 पॉइंट, ये लाइन ऐसे जा रही है ना, इसका स्लोप बताना है। अब मुझे बताओ बेटा, आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कुछ चीज सिखाई थी मैंने, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कितनी होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला में सिखाया था, याद हो तो। ये क्या होती है, x2 माइनस x1 होती है, ये क्या होती है y2 माइनस y1, ये याद आ रहा है, भूल गए बताओ? बहुत बढ़िया यार, ये इतने लोगों को बन रहा है, बहुत बड़ी बात है, याद आ रहा है, पढ़ा था अपन ने स्टार्टिंग में। बस बेटा बस 2 मिनट और दे दो, 2 मिनट बस, खत्म ही कर रहा हूं। अरे पढ़ लो भाई, नहीं पढ़ाएगा इतने बेसिक से कोई तुम्हें, इसके बाद पाप धुल रहे हैं, खुश रहो बेटा। नेक्स्ट क्लास में वापस स्लोप से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ये समझो, अगर ये अपन ने 2 मिनट दे दी तो नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा बच जाएगा, है ना, वरना फिर 1 घंटा जाएगा तुम्हारा, 1 घंटा वेस्ट होगा। याद आया? अच्छा, ये टेन थीटा ही तो स्लोप था, तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस, टेन थीटा माने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां बताइए, इस लाइन का स्लोप प्लस का टेन थीटा बराबर क्या आएगा, जल्दी बताइए। y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस x2 माइनस x1। फॉर्मूला के डब्बे में डालिए, इंपॉर्टेंट है, नोट करना है, लिख करिए नोट। क्या समझ में आया बच्चों? स्लोप बाय पॉइंट कैसे निकालेंगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं बेटा, 10th में भी पढ़ा है, मैं वापस अभी पढ़ाऊंगा 12 अभी 11th में भी। तो ये अपॉन में ये कर दिया, बस और कुछ नहीं। एक सवाल है इसके ऊपर, बच्चों सब अगली क्लास से ये जो है वो डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ ये सवाल कर दो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के थोड़े से सवाल और करेंगे, मजा आएगा, फिर पैराबोला वैराबोला चालू करेंगे, उसके बाद फिर हाइपरबोला आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम्स वाले ग्राफ, लॉग के ग्राफ आएंगे, पॉइंट 4 आएंगे सारे ग्राफ्स के। ये लास्ट सवाल कर दो, एबीसीडी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन, फिर छुट्टी। 45 सेकंड दे रहा हूं पूरे, कोई गलती मत करना है ना। फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अभी लिखा अपन ने स्लोप का फॉर्मूला, गलती नहीं करना कोई भी। क्वेश्चन फॉर मॉड्यूल लगभग सेम सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है आज। बताइए, लेट्स सी, y2 क्या है 2, y1 क्या है 1, x2 क्या है 3, x1 क्या है 1,
तो 1/2 आंसर है डी। देख कितनों ने करा? नाइस। बाकी लोग गड़बड़ क्या कर दिया आपने? सर हमने इसको मान लिया तो भी सेम आंसर आएगा बेटा। इसको y2 इसको y1 मानोगे तो भी सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, आंसर आएगा इसका 1/2। बाकी मॉडल पॉपी पॉइंट्स 4 ग्राफ के तो नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे, एक साथ बना लेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ क्या है, डिस्टेंस ज्यादा तो अपन ने करा नहीं, मतलब पढ़ा बहुत सारा है। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है आपको, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, स्लोप के बारे में लिखना है, फॉर्मूला तीनों के लिख देना है आपको। ठीक है, उसके बाद बताना है स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव और स्लोप बराबर +tan थीटा क्या होता है, -tan फाई क्या होता है, इतना लिखना है आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। मजा आया क्लास में? ओवरऑल बताओ, समझ में आया सबको? वाइब आ गई क्लास में? मजा आ रहा है? मेरे लिए तुमको समझ में आए, उसके साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये कि तुमको क्लास में बोरिंग फील ना हो, क्योंकि कहीं एक क्लास, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एक डर खत्म हो मैथमेटिक्स को लेकर। एक डर बैठ जाता है बचपन से, मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट चीज है। कई देखो दो ही टाइप के होते हैं, तो मैथ्स बहुत अच्छा होता है या बहुत बेकार होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं इनका एवरेज टाइप होता है, क्योंकि बेसिकली डर लगता है कई लोगों को, और आधे से ज्यादा जनता को डर लगता है। वो डर खत्म करना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, वो डर खत्म करोगे तो डर के आगे नीट है, याद रखना बेटा। ठीक है, डर से मत डरो, मैथ से मत डरो, मैथ को पकड़ो, थप्पड़ मारो, गंजे चुड़ैल उल्टे पैर करके आए, मैथ पैर सीधा कर दो पकड़ के उसके, 2 थप्पड़ मारो, भगा दो उसको, पंगा नहीं लेना मैं। ठीक है, प्रोफेसर आएगा, बेटा बता रहा हूं, मैथ्स की चुड़ैल पीछा कभी नहीं छोड़ेगी तुम्हारा जीवन में, और प्रोफेसर है मैथ्स का तांत्रिक, भगा देगा सबको। ठीक है, अरे बोलो क्लियर है बच्चों बात? मजा आया? अच्छे से पढ़ा? सब कुछ दमदार? मैं कमेंट सारे गो थ्रू करूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज और रहेगा, ये अनाउंसमेंट है, दिस इज योर डाउट स्लाइड। डाउट स्लाइड, तो आपको जो पर्टिकुलर मुझसे डाउट पूछने हैं वो आप इस स्लाइड पर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज द डाउट स्लाइड, इसके ऊपर आप आपके डाउट्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो डाउट स्लाइड पे डाउट होंगे उनका डाउट सेशन नेक्स्ट मैं 4 मई के बाद लूंगा, पर आप इस स्लाइड पे डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। लेक्चर 6 सेव। चलो बाय बाय बच्चों, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, और कोई दिक्कत हो बताना, कोई दिक्कत हो तो कुछ भी हो तो बताना, टेंशन फ्री रहो, डाउट में सारे देखिएगा।